रिसाइट करेंगे। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रविष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं किम कर्म, कर्म क्या है, किम अकर्मेति और अकर्म क्या है। किम कर्म यानी कर्म क्या है, किम अकर्मेति अकर्म क्या है, कवयो अप्यत्र मोहिता, कवयो यानी जो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, वे भी मोहिता, वे भी मोहित हो जाते हैं, उन्हें भी यह चीज समझ में नहीं आती। तत्ते कर्म प्रविष्यामि, तो तत्ते यानी वह कर्म मैं प्रविष्यामि मैं आपको बताऊंगा, यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, जिसे जानने के बाद, यद ज्ञात्वा जिसे जानने के बाद आप मोक्ष से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप मुक्त हो जाओगे। किससे? अशुभात्, जीवन में जो कुछ भी अशुभ है, इस संसार में जो कुछ भी अशुभ है उन सबसे आप मुक्त हो जाओगे। तो भक्तों से अनुरोध है, जो भक्त जिनका नेट अच्छा है कृपया वीडियो ऑन रखिए, अदरवाइज ऐसा लगता है कि मोबाइल से डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं काफी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, अगर आपका नेट अच्छा नहीं है तो ठीक है, बट नेट अच्छा है तो प्लीज ऑन रखिए, क्योंकि भक्तों को देख के अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि मैं बात कर रहा हूँ और डिस्कशन चल रहा है, नहीं तो ऐसे लगता है सिर्फ लेक्चर दे रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, बोलते। प्लीज इफ पॉसिबल कीप योर वीडियो ऑन। तो भगवान कह रहे हैं श्लोक में कर्म क्या है, अकर्म क्या है। जो कवयो अप्यत्र मोहिता, जो बड़े बड़े कवि हैं वे भी मोहित हो जाते हैं। और भगवान अब यहाँ पर उस चीज के बारे में बता रहे हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीन चीजें क्या है। तो ठीक इस श्लोक के पहले 15वें श्लोक में, अध्याय 4 श्लोक संख्या 15 4.15 में भगवान क्या कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभः गुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, यह जानकर, एवं ज्ञात्वा यह जानकर, कृतं कर्म कर्म किया, क्या जानकर। तो इसके पहले भगवान ने जो कुछ बताया अपने जन्म कर्म के बारे में और कैसे वह लोगों को रिवॉर्ड देते हैं, श्लोक संख्या 5 से भगवान अपने जन्म और कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो इस श्लोक, इस अध्याय को आप अगर देखेंगे तो 5वें श्लोक में, 5वें श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक भगवान अपने दिव्य जन्म और कर्म के बारे में बता रहे हैं। और फिर 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें श्लोक में भी लगभग भगवान अपने बारे में ही बता रहे हैं और भगवान यह बता रहे हैं कि कैसे मैं लोगों को उनके कर्म का फल देता हूं। तो श्लोक संख्या 4 से, आई थिंक 4 से लेकर 15 तक, हाँ नहीं 5 से लेकर, चौथा श्लोक अर्जुन का प्रश्न है, श्लोक संख्या 5 से लेकर 14 श्लोक तक भगवान अपना ज्ञान दे रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। कृष्ण जो है वह बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। तो भक्त लोग कहते हैं कि 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक कृष्ण के बारे में ज्ञान है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ आप देखेंगे तो इस अध्याय में भी श्लोक संख्या 5 से लेकर 14 तक बड़े विस्तृत रूप से भगवान अपने जन्म कर्म की दिव्य प्रकृति बता रहे हैं और कैसे उन्होंने 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए वह बता रहे हैं, और कैसे इतना सब बनाने के बाद भी भगवान इससे आसक्त नहीं होते। श्लोक संख्या 14 में, श्लोक संख्या 14 एक बार फिर से देखिए, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न न सबध्यते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कोई भी कर्म बंधन में नहीं बांधता। लिम्पन्ति, लिम्पन्ति मतलब प्रभावित करना, या हम जैसे हिंदी में कहते लपेटना। तो कोई भी कर्म भगवान को लपेट नहीं सकता, कोई भी कर्म भगवान को प्रभावित नहीं कर सकता। फिर आगे भगवान कहते हैं न में कर्म फले स्पृहा,
और मुझे किसी कर्म फल की इच्छा भी नहीं है। न में कर्म फल स्प्रिया, स्प्रिया यानी कोई चीज पाने की इच्छा होना। तो भगवान कह रहे मुझे इच्छा भी नहीं है। इति माम यो अभिजानाति, जो यह जानता है, जो खाली यह जान ले कि कृष्ण कुछ भी कर्म करते हैं तो वे कर्म बंधन से नहीं बंधते। पॉइंट 1। पॉइंट 2, वे जो कर्म करते हैं उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रखते इस भौतिक संसार में। इतना जानकर व्यक्ति इस संसार में कर्म भी न सबद्धते, कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। तो भगवान तो मुक्त है, लेकिन जो केवल यह जानता है कि कृष्ण मुक्त है वह भी मुक्त हो जाता है। तो श्लोक संख्या 5 से 14 तक जो श्लोक हैं, ये बहुत ही मनन चिंतन के श्लोक हैं। इनको खूब अच्छे से पढ़ना चाहिए। जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, दसम स्कंद पढ़ते हैं, तो बहुत बार मन विचलित हो जाता है कि भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन पहले हम जब भगवत गीता अच्छे से पढ़ लेते हैं, तब जाकर इस प्रकार के प्रश्न हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं होते। तो जो बहुत सारे प्रश्न भागवतम में पूछे जाते हैं लोगों द्वारा कि कृष्ण भगवान है तो ऐसे क्यों किए, कृष्ण भगवान है तो वैसे क्यों किए, यहाँ भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो आप सब से रिक्वेस्ट है, श्लोक संख्या 5 से लेकर 14 तक इसको अच्छे से मनन चिंतन कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए। और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो हम इस पर चर्चा फिर से कर सकते हैं। ये श्लोक जो है इसमें गोल्डन श्लोक है, जिसमें भगवान अपनी दिव्य प्रकृति के बारे में, अपने दिव्य स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन लिखिए और इसका आंसर अगले हफ्ते आप प्लीज मुझे सबने मेल करना है ये प्रश्न का। श्लोक संख्या 5 से श्लोक संख्या 14 के आधार पर भगवान के दिव्य जन्म कर्म स्वभाव को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द ट्रांसेंडेंटल नेचर, वर्क एंड एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा बेस्ड ऑन वर्स 4.5 to 4.14। श्लोक संख्या 4.5 से यानी 5वें श्लोक से श्लोक संख्या 14 तक के आधार पर भगवान के दिव्य जन्म कर्म और उनके प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो एक निबंध जैसा लिखना है, 200-300 पेज यानी 1.5 से 2 पन्ने का निबंध। और आप विश्वास मानिए, आप जब यह निबंध लिखेंगे तो आपको अंदर से बहुत ही संतुष्टि का अनुभव होगा, आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन का अनुभव होगा। और भगवान के प्रति, भगवान के जो विरोध में मन में कुछ प्रश्न आते वो चले जाएंगे। कल हम सब चर्चा कर रहे थे अर्चा विग्रह के बारे में कि भगवान का अर्चा विग्रह मूर्ति नहीं, साक्षात कृष्ण है। और हम सबको जीवन में कुछ न कुछ जरूर अनुभव हुआ होगा, सबका अनुभव। तो आज सुबह का ही एक सुंदर अनुभव है। मंगल आरती गया मैं, तो आज थोड़ा लेट पहुंचा, 4:20 पर पहुंचा मैं। तो मेरी इच्छा हुई कि आज मैं मंगल आरती गाऊं। फिर मैंने सोचा छोड़ो, पता नहीं किसका मंगल आरती होगा, जनरली मैं गाता नहीं, मेरा गला दुखने भी लगता है। तो मैंने सोचा नहीं, जाने तो, जिसका होगा वो गाएगा। अभी किसी को बोलना कि आपका मंगल आरती, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। जैसे एक मन में इच्छा हुई कि आज मैं मंगल आरती गाता हूँ। और 4:29 जैसे ऑल्टर खुलने वाला था, ठीक 1 मिनट पहले एक भक्त आया और उसने कहा कि प्रभु जी आज आप मंगल आरती गाओ। जिनका मंगल आरती हो नहीं आए। तो तुरंत मुझे स्मरण आया कि एक दिन पहले हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि भगवान साक्षात है हमारे हृदय में, साक्षात वहां विराजमान है। तो मन में कुछ इच्छा होती है तो भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। तो कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जो है वे नहीं है, या भगवान की मूर्ति जो है वह क्या कहते हैं कि एक पत्थर है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा नहीं हो, साक्षात कृष्ण हो। तो ऐसे अनुभव आप सबके जीवन में कई बार हुए होंगे। तो कुछ लोग इसे चांस कहते हैं, कुछ लोग संयोग कहते हैं, पर भक्तों को पता होता है कि नहीं, भगवान ने यह सुन लिया। इसका अर्थ है नहीं कि आप रोज इच्छा करोगे और रोज पूरा होगा, पर कभी कभी भगवान अपना ग्लिम्स देते हैं, भगवान कभी कभी वैसा अनुभव देते हैं। और जीवन में ऐसे बहुत सारे अनुभव मुझे हुए हैं, आप सबको डेफिनेटली हुए हैं। जो भी भक्त
भगवान का नाम जब करता है उसके जीवन में ऐसे अनुभव जरूर हुए होंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो उसी प्रकार जब आप श्लोक संख्या 5 से लेकर श्लोक संख्या 14 तक इन 10 श्लोकों के आधार पर भगवान के दिव्य जन्म कर्म और प्रकृति का वर्णन करेंगे, तो आपके अंदर एक अपूर्व प्रकार की, एक अभूतपूर्व शांति और सुख का अनुभव होगा, एक तृप्ति का अनुभव होगा। बहुत अच्छे से इन श्लोकों को पढ़िए, अनुवाद और तात्पर्य। तात्पर्य कम पढ़ेंगे तो भी चलेगा, पर अनुवाद और श्लोक को अच्छे से पढ़कर उस आधार पर अपना तात्पर्य, अपना निबंध लिखने का प्रयास कीजिए। और तात्पर्य पढ़कर लिखेंगे तो और अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो 15वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, इसे जानकर, किसे जानकर? जो श्लोक संख्या 5 से लेकर श्लोक संख्या 14 तक भगवान ने अपने बारे में 10 श्लोकों में जो बताया, इसे जानकर पूर्वेर कर्म अपि मुमुक्षु, पहले के जो लोग थे, कौन लोग? मुमुक्षु भी, जिनको मुक्ति चाहिए, जिनको भगवान के पास जाना है, ऐसे लोगों ने कर्म किया। एवं ज्ञात्वा, तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए, एवं ज्ञात्वा मार्क कर लीजिए, एवं ज्ञात्वा। श्लोक संख्या 15 का जो शब्द है एवं ज्ञात्वा। हरे कृष्णा, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 15 डिवोटीज है, तो रिक्वेस्ट, अगर आपका नेट इंटरनेट अच्छा काम कर रहा है तो प्लीज कीप योर वीडियो ऑन, अपने वीडियोस को ऑन रखिए। अगर आपका इंटरनेट अच्छा काम कर रहा है तो, अगर आवाज क्रैक हो रही है तो मत वीडियो ऑन कीजिए, नहीं तो नेट अच्छा दिखाई नहीं देगा। क्योंकि एक अच्छी फीलिंग आती है भक्तों को देखकर और अच्छा लगता है फिर डिस्कशन में। ठीक है, सो एवं ज्ञात्वा, इसको आपने अंडरलाइन किया। ठीक है, तो एवं ज्ञात्वा का क्या अर्थ है? कौन बताएगा? आप हाथ ऊपर कीजिए। एवं ज्ञात्वा, इस शब्द से आप क्या समझे? 15वें श्लोक में है ना एवं ज्ञात्वा, तो रेस कीजिए आपका है एवं ज्ञात्वा। यस योगेश, कहिए एवं ज्ञात्वा का क्या अर्थ है? प्रभु जी, जैसे आपने बताया, इट इज लाइक, प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि इसके पहले जो श्लोक संख्या 14 से नहीं 4 से लेके 14 तक जो भगवान के बारे में जो बताया गया है, उनके सॉरी श्लोक संख्या 4 से लेके 14 तक, जिसमें भगवान के बर्थ और उनके एक्टिविटीज के बारे में जो बताया गया है, ये जानने के बाद जो फिर समझता है एवं ज्ञात्वा यही अर्थ है। हाँ, श्लोक संख्या 5 से 15-14 तक जो भगवान ने बताया है वह है एवं ज्ञात्वा, इसे जानकर भगवान का जन्म कर्म कैसे दिव्य है, उनके क्रियाकलाप कैसे दिव्य हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है, थैंक यू। कृतम कर्म, तो इसे जानकर जो कर्म किए, कौन कर्म किए? पूर्वेरपि, पूर्वेरपि मतलब पहले के मुमुक्षु भी यानी जिनको मुक्ति की इच्छा है, जो इस संसार के लॉकडाउन से निकलना चाहते हैं। अभी हम एक सेकंड लेवल का लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल का लॉकडाउन ऑलरेडी हम सब हैं इस भौतिक संसार में, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के लॉकडाउन में फंसे हैं, सुबह से रात तक एक लॉकडाउन में फंसे हैं, एक साइकिल में फंसे हुए हैं, एक चक्र में, जिसमें सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल इस शरीर के भरण पोषण के लिए काम कर रहे हैं। एक साइकिल, रोज नहाना, टॉयलेट जाना, खाना बनाना और उस खाने को कमाने के लिए बाहर जाना, एक साइकिल चल रहा है। इसी में हम एक लॉकडाउन में फंसे हैं, आनंद का समय नहीं। तो जो इस लॉकडाउन से बाहर निकलना चाहते हैं, मुमुक्षु भी, उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु भी मतलब जो मुक्त होना चाहते हैं। तो जो पहले मुक्त हो चुके हैं मुमुक्षु भी लोग, उन्होंने क्या किया? कर्म पूर्वेरपि, पहले ऐसा कर्म किया। कैसा कर्म किया? एवं ज्ञात्वा, यह जानकर उन्होंने कर्म किया। यानी हमें भगवान की दिव्य प्रकृति को समझते हुए कर्म करना है। फिर सेकंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरु कर्मेव तस्मात् त्वम, इसलिए तुम क्या करो? कुरु कर्मेव, कर्म करो। पूर्वे, जैसे पहले के लोगों ने किया, पूर्व तरम कृतम, जैसे पहले के लोगों ने कर्म किया वैसे तुम भी कर्म करो। यहाँ पर दो चीजें हैं इस श्लोक से, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण, दो चीजें हम सीखते हैं। पहली चीज, भगवान के दिव्य जन्म कर्म प्रकृति को समझना बहुत आवश्यक है, और
हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो उस दिव्य प्रकृति को, भगवान के उस दिव्य जन्म कर्म को समझकर वह कर्म करना चाहिए। पॉइंट 1, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, पहले के लोग भी जो मुक्त हो चुके, उन्होंने भी ऐसे ही कर्म किया है, तब जाकर वो मुक्त हुए। और पॉइंट 3, हमें उनके अनुसार चलना है। पहले के लोगों ने जैसा कर्म किया, कौन लोगों ने? मुमुक्षु भी, वे लोग जो मुक्त हो चुके हैं, जैसा कर्म उन्होंने किया हमें वैसा ही कर्म करना है। पूर्व कर्मे और तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम्। देखिए एक एक शब्द कितना सुंदर है, अगर एक एक शब्दों की व्याख्या की जाए तो कितना सुंदर आनंद आता है उन शब्दों में। ये भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम जो शास्त्र है उसको पढ़ने का, और इस समाज में इस तरह जब सारे भक्त बैठे हो उनके साथ एक एक शब्द चर्चा करने का आनंद है, अन्यथा अकेले ऐसा आनंद नहीं आ सकता। तो ये है 15वां श्लोक, ठीक है। ये क्लियर है? किसी का कुछ प्रश्न है इस पर? किसी का प्रश्न है कुछ? ओके, ठीक है, थैंक यू। तो अब हम आगे बढ़ेंगे 16वें श्लोक पर। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो है कुछ बातें कहते हैं, उसके हम लोग का क्विक डिस्कशन करेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं 2 प्रकार के लोग होते हैं, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो भौतिक रूप से कंटामिनेटेड है, यानी जिनकी चेतना काम, क्रोध, लालच, अहंकार, माया और ईर्ष्या से ग्रस्त है, और दूसरे जो इससे मुक्त हैं। 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, आपको यही 2 तरह के लोग दिखाई देंगे। या तो जिनकी आंखों पर माया का पर्दा है, और दूसरा कौन? जो इस माया से मुक्त है। ये 2 तरह के लोग इस संसार में हैं। और जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है यह दोनों के लिए उपयोगी है। अगर कोई, जैसे हम कोई दवाई लाते हैं, जैसे अभी आज कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस, पहले एक जोक था, क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। मुझे कभी समझा नहीं, क्या तो भी परफ्यूम है, फॉग परफ्यूम। तो लोग पूछ रहे क्या चल रहा है, तो जवाब आता था फॉग चल रहा है। अब आप पूछो क्या चल रहा है, तो लोग कहेंगे कोरोना चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे बदलते रहती है दुनिया। तो कोरोना बीमारी है तो उसकी समझो वैक्सीन आई, वैसे वैक्सीन मिल गई है। वैक्सीन क्या है कोरोना बीमारी की? बहुत सरल वैक्सीन है। रोज 2-3 नींबू खा लीजिए, अरे 2-3 मौसमी खा लीजिए, गर्म पानी का भाप ले लीजिए रोज, बस, और कुछ करना जरूरत नहीं। लेकिन आप लोगों को कहेंगे तो कहेंगे उससे तो लोग, वो तो ठीक होता, लेकिन दवाई थोड़े आई है। यानी लोगों का माइंड इतना ये हो गया कि जब तक वो डॉक्टर लिख कर नहीं देगा दवाई, जब तक वो सफेद सफेद गोली मुंह में जाएगी नहीं, तब तक उनको लगेगा नहीं कि दवाई आ गई है। इसको दवाई मानते ही नहीं। मेरा आज ही किसी से इस पर डिबेट हो गया। तो एक भक्त ही था, तो उसने कहा कि नहीं आई दवाई। मैंने कहा फिर दवाई नहीं आई तो 20 लाख लोग में से 15 लाख लोग ठीक कैसे हो गए? 16 लाख लोग। वो बोले तो काढ़ा पी के ठीक हो गए। मतलब वही दवाई है। फिर दवाई का मतलब क्या है? जिससे हम ठीक हो जाए। और लोगों का दिमाग इतना पोल्यूटेड हो गया है। हमारा आज का जो विज्ञान पढ़ाई हमारे मन को ऐसा अपने चक्कर में पकड़ ली है कि काढ़ा पी के अगर हम ठीक है तो दवाई नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर आपसे 2000 रुपया 5000 रुपया लेगा, एक प्रिस्क्रिप्शन लेगा, फिर आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे, फिर मेडिसिन वाला आपको 1000-2000 की दवाई देगा, तो दवाई खा के कुछ शरीर में साइड इफेक्ट होगा और कोरोना बीमारी ठीक होगी, तब आपको लगेगा दवाई मिल गई। तो एनीवे, ये दवाई जब है, दवाई मिल जाएगी, तो जिसको कोरोना हुआ है, कोविड का बीमारी, वही दवाई खा के ठीक होगा। जिसको नहीं हुआ है उसके लिए कोई फायदा नहीं, बल्कि उसको नुकसान कर देगी। जैसे अगर जिसको मलेरिया हुआ है तो मलेरिया नहीं हुआ और मलेरिया की दवाई दे दो, उसको बहुत नुकसान हो जाता है शरीर को। तो कोई भी दवाई बीमार आदमी के लिए होती है, ठीक आदमी के लिए नहीं होती। लेकिन यह जो भक्ति है कृष्ण भावनामृत, यह दोनों प्रकार के लोगों के लिए उचित है। दोनों प्रकार के लोग कौन है? एक जो भौतिक रूप से कंटामिनेटेड है, भौतिकतावादी रूप से पूरी तरह फंसे हुए हैं, और दूसरे कौन है? जो भौतिकतावाद से मुक्त है। जब श्रीमद् भागवतम हम सब लोग पढ़ते हैं, नए लोग नए नए भक्ति में आते हैं, तो हम समझते हैं कि संसार दुखमय है, नाम जप करना चाहिए, संसार में कितना दुख है, कष्ट है। और जब नाम जप करने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा भक्ति आती है, थोड़ा भगवान के बारे में थोड़ा बहुत गुरु की कृपा से समझने लगते हैं, तो फिर भागवतम की कथाएं जब सुनते हैं, चाहे ध्रुव महाराज की हो, प्रहलाद महाराज की हो, दशम स्कंद की कथाएं हो, तो आनंद भी आता है।
यानी बीमार आदमी के लिए भागवतम है, जो भौतिक रूप से बीमार है, और जो स्वस्थ हैं उनके लिए भी भागवतम है। ये जो कृष्ण भक्ति है दोनों के लिए, बीमार आदमी आएगा भगवान के सामने नाचेगा, उसका माया खत्म होगा, और जो व्यक्ति माया में नहीं हो तो भगवान को देख के ऐसे ही नाचेगा, तो अपने आप नाचेगा। तो भक्ति दोनों के लिए है। जो आदमी भक्ति में नहीं है, माया में, वो प्रसाद खाएगा, वो भी ठीक होगा, और जो ऑलरेडी भक्ति में है वो प्रसाद खाएगा, उसको और आनंद आएगा। तो इस प्रकार भक्ति सबके लिए है। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो मटेरियली पोल्यूटेड हैं, जो भौतिकतावादी रूप से गंदे हैं, वे कृष्ण भक्ति को लेंगे तो धीरे धीरे उनकी शुद्धि होगी। तात्पर्य में पढ़ रहा हूँ। और जो भौतिकतावादी से मुक्त हैं, वे इसको स्वीकार करते हैं एक आदर्श के रूप में। अब प्रभुपाद जी एक चीज और बताते हैं कि बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, अगर हम भक्ति में आ गए तो संसार के कार्यकलापों में क्यों भाग ले। प्रचार करना, लोगों को भक्ति के बारे में बताना, या एक प्रचारक होता है लोगों के परिवार, अगर कुछ पर्सनल भी है पारिवारिक कुछ, तो उनको मदद करना, या घर में किसी के परिवार में कुछ कोई बीमार इत्यादि है और आपको पता है तो उनको वो सब बताना। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं, कोई बीमार उमार है तो भक्त का काम नहीं उसको बताना कि ये दवाई लो, दवाई, वो डॉक्टर का काम है। हमारा काम है हमेशा उसको खाली बोलना जप करो, बीमार हो जप करो, बीवी से झगड़ा हो गया जप करो। तो ये हमारा काम नहीं है उसको बोलो कि क्या करके आपकी बीमारी दूर हो सकती है। नहीं, अगर आपको पता है तो आप बताइए, नहीं पता है तो मत बताइए, लेकिन अगर आपको भगवान ने ज्ञान दिया है तो जरूर बताना चाहिए। तो कुछ लोग कहेंगे ये सब हमारा काम नहीं, हमारा काम है केवल लोगों को बोलना जब पूरा उतना ही मतलब होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो रिटायरमेंट का प्लान है, एस्केपिंग एटीट्यूड, अरे मुझे क्या करना है उसके प्रॉब्लम से, ये अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नया भक्त ऐसा सोचते हैं कि हमें क्या करना है दुनियादारी से, छोड़ दो सब। लेकिन जो मैच्योर भक्त होते हैं वे समझते हैं कि हमें संसार में प्रचार करना है, तो जब हमें प्रचार करना है तो उनके जैसा उनको दिखना होगा कि हम भी आप जैसे हैं। जैसे अभी कल 15 अगस्त था तो सोसाइटी में झंडा वंदन का कार्यक्रम हुआ, तो भक्तों को जाना चाहिए 5 मिनट के लिए, कोई नुकसान नहीं है। जब आप उनसे मिलेंगे, उनके प्रोग्राम में जाएंगे, हाँ कोई नॉनवेज खाने का प्रोग्राम है, दारू तो उसमें मत जाइए, ठीक है, उतना भी दयालु नहीं बनना है। लेकिन झंडा वंदन हो रहा है, कोई समस्या नहीं है, गए 5 मिनट खड़े हो गए, राष्ट्रगान पे गा दिए, वो आपको देखेंगे, तुमको लगेगा नहीं ये तो अच्छा आदमी है, ये तो ये सब चीजें मानता है, तो ठीक है, ये भी हमको बुलाएगा तो हम भी जाएंगे। किसी घर पे गणपति आई है, उन्होंने बुलाया तो आप बोले नहीं हम गणपति का पूजा नहीं करते, गणपति भगवान थोड़े ही, ऐसा बोलोगे तो फिर वो भी आपके यहाँ नहीं आएगा, तो कभी आपका प्रवचन सुनने नहीं आएगा, मंदिर में नहीं आएगा। लेकिन जैसे उसने बुलाया, ठीक है, आप गए, गणपति जी को प्रणाम किए। किस रूप में प्रणाम किए? यतपाद पल्लवम युगम विनिदायकम वंदे प्रमाण समय सगणाधिराज विज्ञान व्यंतु मलमश जगत त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि जो हमेशा यतपाद पल्लवम युगम विनिदायकम, ये कुंभ है जो गणपति जी हमेशा नरसिंह देव के चरणों को पकड़ कर रखते हैं। वंदे प्रणव प्रमाण समय सगणाधिराज, जो द्वंद्व है जीवन में उसको दूर करते हैं। लेकिन वह शक्ति किससे प्राप्त करते हैं? भगवान गोविंद से। विज्ञान विहंत मलमश जगत त्रयस्य, सभी विघ्नों का नाश करते हैं। कौन? गणपति जी। और वह शक्ति कैसे प्राप्त करते हैं? वह शक्ति वे गोविंद से प्राप्त करते हैं। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। जब भी मैं गणपति, किसी भी गणपति पंडाल में जाता हूँ, कोई बुलाता है, मैं जाता हूँ, गणपति जी को प्रणाम करता हूँ, पूरा साष्टांग प्रणाम करता हूँ और यह मंत्र पढ़ता हूँ ब्रह्म संहिता का, और इस प्रकार गोविंद को, कृष्ण को स्मरण करते हैं। तो पॉइंट है कि ऐसा जो नए होते हो ज्यादा कहते रहे नहीं सब माया है, सब माया है। वास्तव में सब तो भगवान की शक्ति, तो माया कुछ भी नहीं है। हमारा देखने का नजरिया गलत होता है। हर चीज भगवान की है तो हर चीज भगवान की शक्ति, भगवान की सेवा में लग सकती है। तो अर्जुन भी कह रहा है मुझे युद्ध नहीं करना है, तो भगवान कह रहे ये तरीका सही नहीं है, आपको एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना चाहिए। तो अर्जुन को भगवान एक सलाह दे रहे हैं कि आप छोड़कर मत जाओ युद्ध, ये अकेले बैठकर नाम जप करना, इट्स लाइक शोइंग बिजनेस, लोगों को दिखावा है ये तो भाई मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मैं नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन मन में कंचन कामनी का, स्त्री का और धन का चिंतन चल रहा है, तो उसका कोई लाभ नहीं है। जो पहले के आचार्यों ने किया वैसा कीजिए, जैसा अभी इसी श्लोक में हमने पढ़ा ना, 15 श्लोक में, कितना सुंदर श्लोक है, तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम,
आखिरी लाइन है ना 15वें श्लोक का, देखिए, पूर्वे पूर्वतरम कृतम, पूर्वे पहले जैसा किया, पूर्वतरम कृतम वैसा करो, कुरु कर्मेव तस्मात्तम, कुरु हे कुरु हे अर्जुन, कर्मेव कर्म करो, कैसा, तस्मात्तम वैसा कर्म करो जैसा पहले के लोगों ने किया और मुक्त हो गए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, डू एज आई हैव डन एंड प्रीच एज आई हैव प्रीच्ड, जैसा मैंने प्रचार किया वैसे प्रचार करो, जैसा मैंने किया वैसा करो। प्रभुपाद जी कभी आइडियली नहीं बैठे, हमेशा प्रचार प्रचार प्रचार। तो हम भक्तों को अपना पहले साधना अच्छे से संभालना है, और साधना के बाद फिर प्रचार, हमारा दूसरा कार्य होना चाहिए प्रचार, पहला कार्य होना चाहिए हमारी साधना। ये दो चीजों पर हमको ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले साधना और फिर प्रचार। अगर साधना अच्छा तो प्रचार भी अच्छा होगा। प्रचार के लिए अगर हम साधना को भी सेक्रीफाइस करेंगे तो भी नुकसान होगा, फिर ना प्रचार हो पाएगी ना साधना। तो हमें पहले साधना पे ध्यान देना चाहिए, और फिर धीरे धीरे साधना जब मजबूत हो जाती है तो प्रचार पर अगला फोकस हमारा होना चाहिए। ओके, ये श्लोक क्लियर है। तो ये जो मुमुक्षुवी कौन लोग हैं, ये मुमुक्षुवी ये सब भी भगवान के शिष्य थे, भगवान के शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। तो अब 15वां श्लोक क्लियर है सबको, श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको जो हमने डिस्कस किया सारी चीजें तात्पर्य में है। तो फिर से जो लोग लेट आए हैं उनके लिए होमवर्क था, एक श्लोक संख्या 5 से लेकर श्लोक संख्या 14 तक, अध्याय 4 का श्लोक 5 से लेकर श्लोक संख्या 14 तक भगवान के आधार पर भगवान के दिव्य कर्म, जन्म और स्वभाव के बारे में एक निबंध लिखना है, एक ऐसे लिखना है। और विश्वास मानिए, आप जब उस निबंध को लिखेंगे बड़े प्रेम से, अच्छे से समझकर, तो आपके हृदय में एक अपूर्व अभूतपूर्व पुष्टि आनंद का अनुभव होगा, एक बहुत अच्छे हृदय में बहुत संतुष्टि का अनुभव होगा। अब हम 16वां श्लोक पढ़ेंगे, सब लोग 16वां श्लोक खोल दीजिए। किम कर्म किम अकर्मेति, किम कर्म अपयत्र मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, यज्ञत्वा मोक्षसे अशुभात्। तो ये श्लोक हमने अभी थोड़ा देर पहले वापस रिसाइट किया था। भगवान कह रहे किम कर्म, कर्म क्या है, किम अकर्मेति, और अकर्म क्या है। कवयो अपयत्र मोहिता, जो बड़े बड़े कवि हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वे भी मोहित हो जाते हैं। सत्य कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं आपको प्रवक्ष्यामि बताऊंगा, यद ज्ञात्वा मतलब जिसे जानकर आप मोक्ष से अशुभात्, जिससे आप सभी प्रकार के अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। तो अब हमको भगवान कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में समझाने वाले हैं। तो इसके पहले भगवान ने क्या कहा कि जो मुमुक्षु भी है उन्होंने जो किया उस रास्ते पर हमको चलना है। क्यों कहा, क्योंकि 16वें श्लोक में इसका अनुवाद है, इसका जवाब है। कोई कहेगा नहीं मैं मेरे मर्जी से चलूंगा, भगवान कहते नहीं, आप अपने मर्जी से चलोगे तो फिर आप बेवकूफ बन जाओगे, आप रास्ता भटक जाओगे। क्योंकि कवयो अपयत्र मोहिता, बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं कर्म में और कर्म में, असली धर्म क्या है और धर्म क्या है, बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं। तो हम कौन है, इसलिए हमें हमेशा जो है पूर्वे पूर्वतरम कृतम, पहले के आचार्य हैं, पहले के गुरु हैं, उनके अनुसार चलना चाहिए। समझ में आ रहा है चीज। तो 15वें श्लोक में कोई कह सकता नहीं, जैसे क्रिश्चियंस और मुस्लिम कहते गुरु का क्या जरूरत है, हम सीधा भगवान को मिलेंगे। नहीं, आसान नहीं है, गुरु के बिना हम भगवान को नहीं पा सकते। एक किताब थी, वी डोंट नीड बुक्स या वी डोंट नीड गुरु, ये किताब थी एक बहुत बिकी, जिसमें बताया गया था कि गुरु की जरूरत क्यों नहीं है। लेकिन जो ये बता रहा है कि गुरु की जरूरत नहीं है, वो भी तो गुरु ही हो गया ना। गुरु कौन है, जो कुछ ज्ञान दे। यह जानने के लिए भी कि गुरु की जरूरत नहीं है, आपको गुरु चाहिए। अगर कोई कहे कि मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें कहा गया था गुरु की जरूरत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो किताब जिसने लिखी होगी तो आपका गुरु बन गया ना। क्योंकि अगर वो किताब आप नहीं पढ़ते तो आपको पता ही नहीं चलता गुरु की जरूरत नहीं है।
उस गुरु ने जिसने यह किताब लिखी वो आपको गुरु बन ही गया। यह जानने के लिए भी कि गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत होती है। इसलिए यह वाक्य कि गुरु की जरूरत नहीं है गलत है, क्योंकि किसी न किसी ने तो आपको बताया हो ना गुरु की जरूरत नहीं है। जिसने बताया आपको यह ज्ञान दिया वही गुरु हो गया। यह जानने के लिए भी गुरु की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत है। तो भले कोई कितना भी ऐसे प्रचार करे, वो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। बड़ा बड़ा मंडप बनाएंगे, खुद आसन पर ऊंचे बैठकर कहेंगे गुरु की क्या जरूरत, हम सीधे भगवान से मिलेंगे। लेकिन फिर वो खुद इनडायरेक्टली गुरु भी बन रहे हैं और खुद इनडायरेक्टली भगवान भी बन रहे हैं, और फिर लोग उनकी पूजा करते हैं, ढोंगी गुरु बन जाते हैं। तो गुरु हमेशा आवश्यक है। इसलिए गुरु के पद चिन्हों पर चलेंगे तब कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसको हम समझ पाएंगे। तो 16वां श्लोक क्लियर है। किम कर्म, कर्म क्या है, किम अकर्मेति। किम कर्मेति लिखा है तो हिंदी में, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो किम अकर्मेति, म आधा अकर्मेति। अकर्म क्या है, कवयो अपयत्र मोहिता, जो कवि है वो भी मोहित हो जाते हैं, वे भी समझ नहीं पाते। सत्ते, इसलिए तुमको कर्म पुरुष्यामी, मैं बताऊंगा, यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, यद ज्ञात्वा, जिसे जानकर तभी अशुभ से तुम मुक्त हो जाओगे। तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि कोई कार्य अपने आप में इन जनरल, एक्सेप्शन हर चीज में होता है, इन जनरल कोई भी काम अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। उस काम के पीछे आपकी चेतना क्या है, भावना क्या है, वह अच्छी या बुरी होती है। इंटेंशंस कहते हैं इसको। तो इंटेंशन जो होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इंटेंशन समझ, तो हम कोई भी कर्म कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है, वह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए भगवत गीता द्वारा हम क्या सीखते हैं, अपने इंटेंशन को प्यूरिफाई करना। जब आपके इंटेंशन यानी आपकी भावना पवित्र होगी, आपकी कार्य करने के पीछे मंशा पवित्र होगी, तो कार्य अपने आप पवित्र हो जाएगा। लेकिन अगर कार्य के पीछे की भावना पवित्र नहीं है तो फिर वह कार्य, पवित्र कार्य भी क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाता है। भावना अच्छी है तो अपवित्र कार्य भी पवित्र हो जाता है, भावना बुरी है तो पवित्र कार्य भी अपवित्र हो जाता है। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कुछ बातें लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी पूछते किसको फॉलो करना चाहिए, किसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। और प्रभुपाद जी जवाब देते हैं कि जो भी परंपरा में गुरु हैं, गुरु परंपरा में जो आते हैं उनको पालन करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन को भगवान ने सीधे सीधे क्यों उपदेश दिया। अर्जुन को इसलिए उपदेश दिया क्योंकि बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं, अर्जुन भी मोहित हो गए, इसलिए भगवान उनको सीधे सीधे उपदेश दिया कि कैसे कर्म करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। और क्योंकि भगवान को अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया है तो हम सबको भी अर्जुन के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में एक बात करते हैं कि भगवान स्वयं धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म क्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है, भगवान की वाणी है। धर्म मतलब भगवान की बातों को मानना। तो धर्म यही है, सिंपल। भगवान जो कहे उस चीज को करना, ये धर्म है। जैसे कानून क्या है, कानून है जो शासन नियम बनाया उसको पालन करना, गलत सही नहीं। जो शासन ने नियम बनाया, जब तक वो नियम है तब तक उसको पालन करना, वह कानून है। नियम बदल रहा है तो आप बदल के कर। जैसे भी सरकार ने नियम बनाया घर में रहो, मास्क पहनो, ये कानून है, यही धर्म है। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगा, अगर पुलिस ने पकड़ा तो। आज से 1 साल पहले मास्क नहीं पहने तो पेनल्टी नहीं लगती थी, लेकिन अब शासन ने क्या कहा है, मास्क पहनो, तो आप मास्क पहनेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं। यानी इस भौतिक स्तर में जहाँ पे हम रहते हैं, लॉ ऑफ लैंड। उसी प्रकार जो भगवान की वाणी है वह धर्म है। भगवान ने जो कहा वह करना धर्म है। जिस चीज को करने के लिए मना किया है वह अगर आप कर रहे हैं तो वह अधर्म है। जो कहा वह करना चाहिए, जिसके लिए मना किया वह नहीं करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो महाजन है, स्वयंभू, नारद, शंभु कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यास, वयम, 12 महाजनों के नाम दिए तात्पर्य में, इनको पढ़िएगा। तो ये 12 जो महाजन है
इन महाजनों के स्तर पे हमको चलना चाहिए। और अंत में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान की कृपा के बारे में वर्णन करते हैं कि भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं ताकि अर्जुन के ऊपर क्या कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनका शुद्ध भक्त है और अर्जुन के द्वारा बाकी के भक्त लोग समझ सके इस ज्ञान को। और एक चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि केवल वह कर्म, एक्चुअली आगे के श्लोक में समझेंगे हम, तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में पहले ही लिख दिया, केवल वे कर्म जो कृष्ण भावनामृत में है वही कर्म व्यक्ति को जो है इस संसार से मुक्त कर सकता है। वो क्लियर है 15-16? किसी का कुछ प्रश्न है 15-16 के आधार पर? किसी का कुछ प्रश्न है तो हाथ उठाइए। कुछ नहीं समझ में? हाँ सुने ना माता जी, पूछिए। प्रभु जी, वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, वो कुछ आपने 5 से 14 भगवान के बारे में, कर्म, जन्म और किसके बारे में ऐसे लिखने को कहा था, वो जानना चाहती थी। श्लोक संख्या 5 से लेकर हाँ, श्लोक संख्या 14 के आधार पर एक निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। थीसिस, आप PhD है ना, थीसिस लिखना है। थीसिस मतलब 2 पन्ने का, ज्यादा नहीं। तो श्लोक संख्या 5 से लेकर इस अध्याय के श्लोक संख्या 5 से लेकर श्लोक संख्या 14 के आधार पर भगवान के जन्म कर्म और दिव्य स्वभाव के बारे में लिखना है। यह होमवर्क है सबके लिए। जन्म कर्म दिव्य स्वभाव बहुत अच्छा है, क्योंकि 14वें 15वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, एवं ज्ञात्वा, आप लेट आए थे। जो इसे जानता है, किसे जानता है? जो भगवान ने भी बताया श्लोक संख्या 5 से 14 तक। तो हमको फिर से जानना है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि जो इसको जानता है वो मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसा कह रहे हैं, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म। हाँ, जो इसे जानता है वो मुक्त हो जाता है, भगवान बता रहे हैं। इससे इसको जानना, ठीक है? प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, 11वें श्लोक में लिखा है, भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हरे कृष्ण। हाँ, 11वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। और यहाँ पर लास्ट में अभी 16वें श्लोक में लिखा है कि केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। तो दोनों ये दोनों आपको अपोजिट लग रहा है? हाँ जी। नहीं, जब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। तो सभी जो है मेरे मम वर्तमान वर्तन्ते, एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रेस्पेक्ट्स। मतलब कैसे कि अगर देवी देवता की पूजा कर रहा है तो भी देवी देवता अगर कुछ दे रहे हैं तो वास्तव में नहीं दे रहा हूँ। इस संसार में हमारे पास जो कुछ भी शक्ति है कुछ करने की, चाहे पाप या पुण्य, वो भगवान द्वारा ही मिली है। तो अंततः हम भगवान द्वारा दिए गए शक्ति से ही कुछ कर पा रहे हैं। तो जो कुछ भी है, चाहे अच्छा या बुरा हो, सब अंततः भगवान से आ रहा है। तो अंततः हर आदमी मुझे मेरा ही रास्ता फॉलो कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा इसका अर्थ है कि सब लोग जो है मम वर्तमानु वर्तन्ते, मेरा ही, अंत में मेरा ही अनुगमन कर रहे हैं। तो जैसे अभी कोई नॉनवेज खाता है, मांस खा रहा है, वे अधर्म है मांस खाना, लेकिन वो जानवर जिसको खाते हैं, जानवर पहली बात भगवान की शक्ति से पैदा होता है, और जानवर भगवान की शक्ति से पैदा हो रहा है, और उसके बाद वो बढ़ कैसे रहा है? घास खाकर। घास कैसे हो रही है? वर्षा से। वर्षा कैसे हो रही है? समुद्र का पानी बादल बन रहा है। बादल कैसे बन रहा है? सूर्य के द्वारा। सूर्य क्या है? भगवान की आंखें हैं। तो अंततः हर व्यक्ति भगवान द्वारा दिए गए पाथ को फॉलो कर रहा है, मम वर्तमान वर्तन्ते। तो अंत में हर चीज, कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है भगवान से अलग होकर नहीं कर सकता हो। जैसे एक बच्चा माँ के पेट में है तो कुछ भी करे माँ के पेट में, लेकिन वो माँ के पेट में ही है। वैसे हम सब कुछ भी करें अंततः हम भगवान के ही शरीर के अंदर है, उनके दिव्य शरीर के अंदर है। ओके, तो ये इसका मीनिंग है। लेकिन हम बंधन में रहेंगे, मुक्त नहीं होंगे। हम मुक्त नहीं होंगे। मुक्त होने की बात यहाँ भगवान नहीं कह रहे। भगवान से पहले कह रहे ये ऐसा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे मेरा भजन करता है। यानी भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते संसार में। प्रकृति के रूप में प्रकट है, हवा के रूप में,
पानी के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, अलग अलग प्रकार से भगवान प्रकट हैं। तो हर आदमी भगवान के किसी एक एस्पेक्ट को स्वीकार कर रहा है। जैसे वैज्ञानिक आई थिंक आइंस्टाइन कहते थे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गॉड बट आई एम इंटरेस्टेड इन द नेचर विच इज क्रिएटेड बाय गॉड। तो मुझे भगवान में नहीं रुचि है, लेकिन भगवान ने जो प्रकृति बनाई मैं उसको जानना चाहता हूँ। वो प्रकृति भगवान ने बनाई है, बराबर। तो हम भगवान से अलग हो ही नहीं सकते। अब कोई मोबाइल यूज कर रहा है, वो मोबाइल भी अंततः इस भौतिक प्रकृति से आया है, और भौतिक प्रकृति से आया है, ये भौतिक प्रकृति भगवान से आई है। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, अंततः वो भगवान की शक्ति का ही प्राकट्य है, भगवान का एक स्वरूप है। तो जो लोग जिस स्वरूप को स्वीकार करते हैं उसके अनुसार उनको भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। लेकिन तो पहला दूसरा लाइन कही है, यथा माम प्रपद्यते, जो जिस भाव से आते हैं और मेरा ये अनुसरण करते हैं। आप किसी भी भाव से जाओ, अल्लाह की पूजा करो, गॉड की पूजा करो, नास्तिक रहो, आस्तिक रहो, अंततः कृष्ण में ही सब कुछ है, सब कृष्ण में ही है। ठीक है, क्लियर है? ओके, 17वां श्लोक, 16वां श्लोक क्लियर हो गया सबको? 16वां, 15, 16। कर्मणो ही, 16वां भी डिस्कस है। 16वां, कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, बोधं च विकर्मणः, बोधव्यम, अकर्मणश्च बोधव्यम्, गहना कर्मणो गति, गहना कर्मणो इति गतिः। बात बता रहे हैं कि कर्मणो ही अपि बोधव्यम, कर्म क्या है? बोधव्यम मतलब किसी चीज को जानना। तो कर्म को जानना, बोधव्यम च विकर्मण, और विकर्म को जानना, अकर्मणस्य बोधव्यम, और अकर्म क्या, इसको जानना ये बड़ा ही मुश्किल है। क्यों? गहना, गहना मतलब एकदम इंट्रिकेट है, एकदम इतना मिक्स है कि कर्म अकर्म विकर्म, कभी कुछ लगता है कि कर्म है लेकिन वो वास्तव में विकर्म होता है, कुछ लगता है विकर्म है लेकिन वो कर्म होता है। तो ये बड़े इंट्रिकेट है। इसलिए अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो जैसे ये कथा आप सबने सुनी होगी बहुत बार, ये पौराणिक कथा है। एक बार एक गांव में एक पंडित और एक वैश्या का घर बस आमने सामने ही था, मतलब दोनों एक दूसरे के घर को देख सकते थे। और पंडित रोज जब पूजा करते, तुलसी आरती करते, राम कथा करते, तो वैश्या का घर दिखता उनको, और वो बनाते पतित औरत है, इतना बुरा कर्म करती है, इसका मुंह सुबह सुबह देखना पड़ता है। तो ऐसे दिन भर उस वैश्या को भला बुरा कहते। और वो वैश्या जो थी वह जब भी पंडित जी के घर से वेद मंत्र की ध्वनि आती, शंख की ध्वनि आती, तुरंत भगवान को स्मरण करती और सोचती कितने देखो भाग्यशाली है वह व्यक्ति कि भगवान का पूजा पाठ में व्यस्त है। फिर ऐसा हुआ कि जब मृत्यु हो गई तो वैश्या को स्वर्ग मिला, उस ब्राह्मण को नर्क मिला। अब ब्राह्मण बड़े क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा मुझे नर्क कैसे मिल सकता है, उस वैश्या को स्वर्ग कैसे मिल सकता है? उसने देखा वैश्या स्वर्ग में बैठ कर विमान में बैठ के स्वर्ग जा रही है, ये नरक में लेके जा रहे हैं। तो उसे यमदूतों ने जवाब दिया कि तुम तो सतत खाली बुरे कार्यों का चिंतन करते थे, आरती कर रहे हो तुलसी जी की आरती, लेकिन चिंतन क्या कर रहे हो? वो वैश्या का चिंतन कर रहे हो, उसके बुरे कामों का चिंतन कर रहे हो, तो आपकी चेतना वैसी बुरी हो गई। तो यद्यपि बाह्य रूप से लग रहा था कि वह जो पंडित थे ब्राह्मण तो क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं, यानी अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन वह क्या कर रहे थे? वो विकर्म कर रहे थे, बुरे कर्म। और वैश्या को देखकर लगता था वो विकर्म कर रही है, लेकिन वो उसकी मजबूरी थी। कोई जानबूझकर तो वैश्या नहीं बनता, किसी को मजा नहीं आता है किसी भी स्त्री को ऐसा बुरा काम करने। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मजबूरी सबकी होती है दुनिया में, कोई चोर डाकू ऐसे नहीं बनता, कुछ तो मजबूरी होती है। तो लेकिन वो हमेशा भगवान का चिंतन करती थी, हमेशा अपने आप को कोसती थी और भगवान को स्मरण करती थी। तो यहाँ पर कर्म जो था वो विकर्म हो गया, और जो सकर्म जो था, अच्छा कर्म विकर्म जैसा था वास्तव में, और जो वैश्या का विकर्म था वह सकर्म हो गया। फिर हम रामानुजाचार्य जी के पास टाइम पढ़ते हैं कि रामानुजाचार्य जब दक्षिण भारत में एक जगह गए थे, तो जिस गांव में गए वहां पर उनके दो शिष्य थे, एक बहुत धनी थे और एक बहुत गरीब थे।
तो रामानुजाचार्य ने सोचा कि भाई गरीब शिष्य के घर पे जाऊंगा तो मेरे इतने सारे शिष्य हैं, सबका भोजन नहीं कर पाएगा, तो उसको मैं अकेले में मिल लूंगा, बातचीत कर लूंगा, और आज रात को हम उस अमीर धनी शिष्य के घर पे रुकेंगे ताकि सबका वो व्यवस्था कर सके। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा कि जाओ और तुम संदेश दे दो। तो रामानुजाचार्य ने अपने शिष्य को भेजा, शिष्य गया और उस धनी शिष्य को संदेश दिया कि रामानुजाचार्य आ रहे, आज आपके यहाँ विश्राम करेंगे, कथा करेंगे और सबके प्रसाद का व्यवस्था करेंगे। तो धनी शिष्य बहुत खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि वो भूल गया कि जो गुरु भाई आया उसको कम से कम कुछ पानी तो पूछ लूं, कुछ भोजन तो पूछ लूं। होता है कभी कभी हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इस शिष्य को बहुत बुरा लगा, वापस गया, उसने बताया कि गुरुदेव मैंने तो बताया उनको, लेकिन उन्होंने मुझे पानी भी नहीं पूछा। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि वो लगता है धन का अहंकार हो गया है, कोई नहीं, हम अपने दूसरे शिष्य के घर पे जाएंगे, भले वो गरीब है लेकिन जो भी हमें पानी नहीं पूछेगा तो चलेगा। तो दूसरे शिष्य के घर पे गए। तो उस समय शिष्य नहीं था, शिष्य की पत्नी थी। वो पत्नी एकदम व्याकुल हो गई कि मैं किसी गुरु की सेवा करूं। तो उस गांव में जो व्यापारी था, दुकानदार, वह हमेशा इस स्त्री के ऊपर बुरी नजर रखता था। वो हमेशा उसे लुभाने की कोशिश करता था कि तुम क्यों उस गरीब आदमी के साथ हो, मेरे साथ आओ, मेरे साथ समय बिताओ, मैं तुम्हें धन दूंगा और तुम अमीर हो जाओगे। लेकिन यह पतिव्रता स्थिति कभी इसने स्वीकार नहीं किया। तो लेकिन उस दिन इसने कहा कि नहीं, गुरु की सेवा के लिए अगर शरीर भी दान करना पड़े तो दे देना चाहिए। तो वह गई उस व्यापारी के पास, उसने कहा कि आज रात को मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन मुझे अब सामान चाहिए, मेरे गुरु महाराज आए हैं, उनके साथ दोस्त शिष्य आए हैं। तो व्यापारी तो बहुत खुश हो गया, बहुत सारा सामान दे दिया और ये स्त्री आई, खूब अच्छा प्रसाद बनाया और रामानुजाचार्य उनके सभी भक्तों को खिलाया, शिष्यों को खिलाया। तब तक शिष्य भी आ गया, गरीब शिष्य भी आ गया। तो गरीब शिष्य जब आ गया, उसने देखा इतना अच्छा व्यवस्था, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कैसे किया इतनी व्यवस्था। तो पत्नी शर्म से आंखें झुका कर कही कि ऐसे ऐसे सब हुआ। तो पति बहुत खुश हो गया, उसने कहा बहुत अच्छा किया आपने, ये शरीर तो एनीवे एक दिन जलने वाला है, तो गुरु की सेवा में अगर ये शरीर खराब हो तो कोई इसमें पाप नहीं है, जरूर उस व्यापारी की इच्छा पूरी करो, उसने हमें गुरु की सेवा में मदद की। तो इस प्रकार बाद में रामानुजाचार्य ने भी पूछा कि भाई आप तो इतने धनी नहीं हो, आपने कैसे व्यवस्था की। तो शिष्य ने सब बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी ने वचन दिया है। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि ठीक है, आपने प्रॉमिस किया है तो आप जाओ, लेकिन पहले जो मेरा उच्छिष्ट है, अपना महाप्रसाद दिया, बोला इस व्यापारी को खिलाना और फिर उससे कहना कि उसकी जो इच्छा करे। तो वह स्त्री जो थी, जो शिष्या थी, वह रामानुजाचार्य का महाप्रसाद लेकर गई अपने उस व्यापारी के पास। उसने कहा कि मैं आपका इच्छा पूरे करने आई हूँ, आप मेरे शरीर का आनंद ले सकते हैं, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने कहा कि आप पहले प्रसाद खा लो। तो उस व्यापारी ने कहा कोई बात नहीं भाई, गुरु जो है प्रसाद तो खाना बड़े भाग्य की बात है। तो पहले के लोग कैसे भी हो, पापी हो, जैसे भी हो, लेकिन प्रसाद में गोविंद में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भरोसा होता था। उसने प्रसाद खाया, क्योंकि एक शुद्ध भक्त का प्रसाद खाया, शुद्ध भक्त द्वारा दिया गया प्रसाद प्राप्त किया उसने, तुरंत उसका जो चेतना है एकदम शुद्ध हो गई और तुरंत उसे बड़ा दुख हुआ कि मैं इतनी साध्वी स्त्री के प्रति बुरा भाव रखता था। तुरंत उसने प्रणाम किया, उसने कहा आप तो मेरी माँ समान है, मैं मेरे मस्तिष्क में पाप घुस गया था, आप मुझे क्षमा करो। हाँ, और आगे से कुछ भी सेवा है तो मैं तो आपके सेवक दास जैसा रहूंगा, उसकी कुछ भी सेवा मुझे जरूर बताना। और ऐसा कह के उसने उस स्त्री को वापस भेज दिया। तो यहाँ पर बाह्य दृष्टि से विकर्म है अपने पति के अलावा किसी पुरुष के पास जाना, लेकिन ये बहुत बड़ा कर्म हो गया कि वैष्णव गुरु रामानुजाचार्य से गुरु के लिए उसने अपना शरीर दान दिया और देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये जो कथाएं हैं, जो लीलाएं हुई भगवान ने उनके भक्तों ने की, ये हमें कोई गलत काम करने के लिए एक संदेश नहीं देती। हम उस स्तर पर नहीं है किसी को ऐसा कहें कि आपका शरीर मुझे दान करो या गुरु दक्षिणा दो, ऐसा नहीं कर सकते। हम उस स्तर पर है ही नहीं, या हमारे लिए कोई किसी अपना शरीर किसी को दे, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसके द्वारा हम सीखते हैं कि कर्म विकर्म जो है वास्तव में बाह्य रूप से लगे कि बड़े सरल है, लेकिन नहीं, वास्तव में कर्म विकर्म की गति बड़ी सरल होती है। चाहे वो पहला उदाहरण ले लीजिए वैश्या का, चाहे दूसरा उदाहरण ले लीजिए यहाँ पे। तो उसी प्रकार जो है हर वस्तु बाह्य रूप से लग सकता है अच्छी है, लेकिन वो खराब होती है। कोई वस्तु बाह्य रूप से खराब लग रही है लेकिन वो अच्छी हो, तो उनके स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है। तो भगवान यही कह रहे हैं
कि कर्म, अकर्म और विकर्म ये बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, इनको समझना बड़ा ही मुश्किल है। मैं तुम्हें सुनाऊंगा गहना कर्मों गति, मैं तुम्हें इसलिए बताऊंगा कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। ठीक है, ये समझ में आया, क्लियर है ये? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि क्योंकि कर्म के नियम बड़े कठिन है, इसलिए कर्म, विकर्म और कर्म को अच्छे से समझना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य की पहली लाइन में लिखते हैं कि इफ वन इज सीरियस अबाउट लिबरेशन, 17वें श्लोक की पहली लाइन, इफ वन इज सीरियस अबाउट लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज वन हैज टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन। अगर कोई भौतिक प्रकृति से मुक्त होना चाहता है तो उसे यह समझना बहुत जरूरी है, कर्म है क्या, कर्म क्या है, विकर्म क्या है। जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि गुरु से बेटा पैदा होगा तो बड़ा अच्छा है, गुरु प्रसाद, नहीं, वो पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु प्रसाद वो नहीं होता। ठीक है, अगर कोई ये कहे कि मैं गुरु हूँ और इसलिए अपना शरीर दो तो बहुत बड़ा पाप है, पाप ले रहा है, दोनों पाप कर रहे हैं, तो वो गलत है। तो ये जो कर्म का नियम है, अगर कोई बंधन से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे ये अवश्य समझना होगा। और क्योंकि यह बहुत कठिन विषय है इसलिए इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करनी होगी। तो भगवत गीता में भगवान अब जो है क्या बता रहे हैं, क्या ज्ञान बता रहे हैं, दिव्य ज्ञान। तो कोई भी चीज करने के लिए एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए। आप कुछ भी कार्य करते हैं, जब तक एक सेंट्रल पॉइंट नहीं होता, सेंटर, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। जैसे आपको गोल गोल घूमना है तो एक केंद्र बनाना पड़ेगा, फिर उसके चारों ओर गोल गोल घूम सकते। कोई भी काम, जैसे मैं कहूँ कि मैं कौन से ट्रेन में बैठूं, पहला प्रश्न क्या होगा, जाना कहाँ है, यानी वह हमारा केंद्र हो गया, केंद्र बिंदु। मुझे बॉम्बे से, मुझे मुंबई से समझो आजमगढ़ जाना है, या मुझे मुंबई से अमरावती जाना है, या मुझे मुंबई से कलकत्ता जाना है, तो ये एक केंद्र हो गया। अब इसके आधार पर बाकी सारे निर्णय लेने होंगे। तो ठीक है, मुझे मुंबई से कलकत्ता जाना है, तो यहाँ से पहले मुझे सीएसटी स्टेशन जाना होगा, वहां से ट्रेन पकड़नी होगी, ट्रेन मुझे हावड़ा स्टेशन उतारेगी, हावड़ा से मुझे बस करना होगा, बस मुझे जो है या ट्रेन गाड़ी करनी होगी, ट्रेन करनी होगी, मुझे नवदीप उतारेगा, नवदीप से रिक्शा करना होगा। यानी फिर बाकी सब चीजें आप क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है। या मैं यहाँ से सांता क्रूज जाऊंगा, वहां से एयरप्लेन पकड़ूंगा, एरोप्लेन पकड़ूंगा, एरोप्लेन मुझे दमदम हवाई अड्डे पे उतारेगा, वहां से मैं कार खरीदूंगा, कार मुझे मंदिर लेकर जाएगा, या वहां से कार करके हावड़ा स्टेशन पर आऊंगा। यानी बाकी जो चीजें क्या करनी हो आप तब डिसाइड कर सकते जब आपका गोल, केंद्र निश्चित हो, तभी हम कोई निर्णय ले सकते हैं। अपने आप में कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती। मैं कहूँ मैं हवाई जहाज में जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो नहीं पता, मुझे हवाई जहाज में जाना है, मुझे ठाकुरली से डुम्बिवली जाना है, कैसे जाओगे, हवाई जहाज से जाने का मतलब नहीं। जाना कहाँ है पहले वो निश्चय करो, बाद में हवाई जहाज से जाना है, पैदल जाना है, ट्रेन से जाना है, साइकिल से जाना है, अब बात की बात है। ये समझ में आ रहा है सबको? किसी के मन में इच्छा हो मुझे तो हवाई जहाज से जाना है, तो कुछ अच्छा कहाँ जाना है वो पता नहीं, पर हवाई जहाज से जाना है, तो सोचता हूँ कल्याण से डुम्बिवली हवाई जहाज से जाओ। प्रैक्टिकल हो, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, क्योंकि गोल क्लियर नहीं है। तो गोल के हिसाब से कोई डिसीजन राइट या रॉन्ग होता है, कोई डिसीजन अपने आप में राइट या रॉन्ग नहीं होता है। हमारा उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के अनुसार कोई भी निर्णय सही या गलत होता है। उसी प्रकार कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये कैसे पता चलेगा? तो जब हम ये एक स्टेटमेंट सेट करेंगे, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ये बात, सुनो, एवरी लिविंग एंटिटी इज एन इटर्नल सर्वाइवर ऑफ कृष्णा। हर जीव भगवान का शाश्वत सेवक है। ये आप तात्पर्य में देखिए कहाँ है, सुमार कर लीजिए। एवरी लिविंग एंटिटी इज इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, इसको मार्क कर लीजिए। तो ये हमारा मिशन स्टेटमेंट है, ये हमें अचीव करना है इस चीज को। जैसे भगवान ने, हमने अभी चर्चा की इसके ऊपर, एवं ज्ञात्वा, 15वें श्लोक का पहला शब्द क्या है, एवं ज्ञात्वा, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। क्या ज्ञात्वा? तो श्लोक संख्या 5 से, होमवर्क में मुझे सबसे चाहिए वाला 5 से 14 तक का, नहीं आएगा तो मैं आप सबको फॉलो अप करूंगा, बाकी ठीक है, पर ये निबंध चाहिए मुझे, बहुत सुंदर करना है इसको। तो एवं ज्ञात्वा, क्या ज्ञात्वा? भगवान का जन्म कर्म दिव्य गुण स्वभाव तो हो गया, लेकिन साथ में ये भी हम भगवान के सेवक हैं।
जब हम भगवान के सेवक हैं, ये कब ज्ञात होगा? कब हम उसके सेवक बनना स्वीकार करेंगे? जब हम उसके दिव्य जन्म कर्म को जानेंगे, तभी तो सेवक बनेंगे। कोई भी व्यक्ति को अपने से उच्च व्यक्ति की सेवा करने में कोई समस्या नहीं। समस्या कब आती है? अपने से नीचे वाले व्यक्ति की सेवा करने में, अपने से बराबर वाले व्यक्ति की सेवा करने में। सेवा करने में प्रॉब्लम नहीं आती, बट उसका आदेश मानने में प्रॉब्लम आता है। तो आप देखेंगे, अपने से उच्च के अधीन हम आराम से रह सकते हैं, उसकी सारी बातों को मान सकते हैं, पर अपने सबॉर्डिनेट के अधीन अगर आपको रहना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे पहले के राजा युद्ध करते थे, क्षत्रिय राजा, तो उनके मन में ये डर होता था कि अपने से छोटे राजा से मैं हार गया तो मेरी इज्जत का क्या होगा। अपने से बड़े राजा को समर्पण करके वे शान मानते थे कि आपको मैं समर्पण करता हूँ, और ये तो मेरे लिए गर्व की बात है क्योंकि आप तो महान है, चक्रवर्ती राजा है, तो आपको समर्पण करूंगा तो इसमें तो मेरी कीर्ति बढ़ेगी। आप देखेंगे, हम जनरल एक समझ है हमारी कि क्षत्रिय मतलब कभी पीठ नहीं दिखाते, या तो मरेंगे या मारेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्षत्रिय में भी अगर कोई हमसे श्रेष्ठ क्षत्रिय है तो दूसरा क्षत्रिय उनको समर्पण करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था। जैसे जब युधिष्ठिर महाराज ने राष्ट्रीय यज्ञ किया, सारे क्षत्रियों ने उनको समर्पण किया और किसी को बुरा नहीं लगा, किसी की बेइज्जती नहीं हुई। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर श्रेष्ठ थे। तो अपने से श्रेष्ठ को समर्पण करने में कोई जो है बुरा नहीं लगता। आप देखेंगे पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है इन जनरल? जब दोनों इक्वल लेवल पे ट्रीट होता है तब झगड़ा होता है। जब पत्नी देखती कि पति भी, या भक्ति के जीवन में भी, अगर पति चेतना में मुझसे उत्कृष्ट नहीं है तो फिर पत्नी उस स्तर पर पति का सम्मान नहीं करेगी। या देखेगी कि भाई पति से ज्यादा तो मैं कमाती हूँ, तो भी सम्मान नहीं करेगी। नेचुरल है। कोई भी अपने से नीचे के सबॉर्डिनेट नहीं रह सकता। हम हमेशा अपने से उच्च के सबॉर्डिनेट रहना चाहते हैं। अगर पति अपने आचरण में श्रेष्ठ है, अपने साधना में श्रेष्ठ है, अपने चाल चलन में श्रेष्ठ है, व्यवहार में श्रेष्ठ है, तो पत्नी अपने आप उसके अधीन रहेगी। पति को बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरे अधीन रहो। ये कब बोलना पड़ता है? जब पति का भी आचरण स्वभाव श्रेष्ठ अच्छा नहीं होता, तो पत्नी देखती कि भाई कैसे मैं समर्पण करूं, क्योंकि समर्पण हमेशा अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को किया जाता है। इसलिए शास्त्रों का ये आदेश है, उल्लेख है कि विवाह हमेशा अपने से कम पैसे वाली परिवार में, यानी लड़के को हमेशा अपने से कम पैसे वाले परिवार की लड़की से शादी करना चाहिए, या अपने से कम कुलीन, यानी जो भी जात में भी बहुत सारे ये होते हैं, 4 जाति है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, उसमें भी लोअर नीच अपर है, तो उससे कम में करना चाहिए। और लड़की को हमेशा अपने से श्रेष्ठ में। इसलिए माँ बाप देखते कि भाई लड़की की शादी कर रहे हैं तो लड़का हमसे ज्यादा है कि नहीं, तो घर परिवार हमसे ज्यादा है कि नहीं, तभी वो मैचिंग होगा, तभी पत्नी पति के सबॉर्डिनेट रहे। नहीं तो झगड़ा होगा ही होगा। या तो भाई फिर पति पत्नी के अधीन रहे तो फिर शांति रहेगी, दोनों एक जैसा नहीं रह पाएंगे। तो जब हम एवं ज्ञात्वा, इसलिए शब्द जो हमने अंडरलाइन करवाया था 15वां श्लोक, एवं ज्ञात्वा, ये ज्ञान कर कृतम कर्म, जब हम कर्म करेंगे जैसे पूर्वे रपि मोक्ष, जैसे पहले के लोगों ने किया था। तो क्या जानना है? भगवान के दिव्य जन्म कर्म को जानना है। जब उनके दिव्य जन्म कर्म को जानेंगे तभी तो हम इस चीज को स्वीकार करेंगे कि हम उनके सेवक हैं। नहीं तो ऐसे किसी का सेवक बनना कितनी शर्म की बात है। हाँ, कोई व्यक्ति आके कहे कि तुम मेरे सेवक हो, हम मान लेंगे। मैं जाके कहूँ अंबानी से तुम मेरे सेवक हो, स्वीकार करेगा नहीं। लेकिन वही कोई उससे भी 10 गुना अमीर आदमी आए तो अंबानी भी उसके शादी में जाके खाना परोसेगा। जैसे भी अंबानी की शादी थी ना, तो आपने न्यूज पढ़ा होगा, तो सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार, शाहरुख खान, सलमान खान और ये सब लोग बुफे में खाना परोस रहे थे। वो तो देखा तक नहीं आप लोगों ने? ये बड़े बड़े स्टार हैं, लेकिन अंबानी के सामने कुछ नहीं। हाँ, अंबानी ऐसे हजारों, सलमान खान, शाहरुख खान और महेंद्र सिंह धोनी, और आज मैंने सुना रिटायरमेंट ले लिए तो लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। किसी ग्रुप में एक का मैसेज आया था, वी विल मिस यू, और बहुत कुछ लिखा था। मैंने कहा मरा नहीं भैया, जिंदा है। धोनी मरा नहीं है, जिंदा है। पहले खेल के मनोरंजन करता था, आप कुछ फिल्म बनाने वाला मनोरंजन करेगा, इतना दुखी मत हो। हाँ, तो ये ऐसे हजारों, महेंद्र सिंह धोनी और शाहरुख, सलमान खान और जो भी है, उनको ये अंबानी अपने घर में नौकर रख सकता है। और प्रमाण है, वो सब उसके घर में जाकर क्या कर रहे थे? सर्विस कर रहे थे। बाकी कहीं आपने देखा है इनको सर्विस करते हुए?
लेकिन उनको बुरा नहीं फील हो, उनको अच्छा लगेगा कि अरे अंबानी क्या भाई सर्विस किया, और हम भी सोचेंगे यार हमको नहीं मिलता यार अंबानी के हाथ सर्विस करने का मौका, इतना मजा आता। हम लोगों को फोटो दिखाते, देखो अंबानी घर में मैं वो देख रहे हो मैं वो पानी चला रहा हूँ सबको, या अंबानी के घर की शादी है, ऐसा रिश्तेदार गया था पानी चलाया। ऐसे कोई आपको बोले मेरे घर में आकर मेहमानों को पानी पिलाना, तो कितना भड़क जाएंगे। लेकिन समझो अंबानी ने हमको कॉल किया होता, बोलता आप लोग आइए एज ए मेहमान और थोड़ा सेवा भी रहेगा, तो आप पानी वानी चला दीजिएगा, तो बड़े खुशी से जाएंगे। अरे अंबानी बुलाया भैया, समझ रहे हैं। तो बहुत स्वाभाविक है ये, अपने से जो श्रेष्ठ है उसको समर्पण करने में हमें कोई हिच नहीं है। अपने से बराबर या अपने से इंफीरियर तो समर्पण नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए एवं ज्ञात्वा, इसलिए यह जानना, क्या जानना, जो श्लोक संख्या 5 से 14 में दिया है, वह सबका होमवर्क है, उसको बड़े प्रेम से बहुत अच्छे से करना है, वो चीज उसे अपने जीवन में बिठा लेना है, और उससे समझ लेंगे तो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो दूसरी चीज, हमारा जीवन का हेडलाइन क्या है? एवरी लिविंग एंटिटी इज एटर्नल सर्वाइवर ऑफ कृष्णा। हम सब भगवान के नित्य सेवक हैं। हम जीवन में कुछ भी काम करें, अगर हम इस चीज को स्मरण रखेंगे तो फिर हम विकर्म बुरा काम कर ही नहीं सकते। बुरा काम हम कब करते हैं? जब हम यह भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं। जब यह चीज भूल जाते हैं तो हम बुरा काम नहीं कर सकते। ठीक है। फिर प्रभुपाद जी और तात्पर्य में लिखते हैं, तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, टू नो एवरी लिविंग एंटिटी, यह जानना कि हर जीव कृष्ण का शाश्वत सेवक है। ये तात्पर्य में है, ढूंढिए फटाफट आधे मिनट में, छोटा ही तात्पर्य है, मिल जाएगा। हम जो कुछ चर्चा कर रहे हैं सब तात्पर्य में ही है। ओके, हो गया, मिल लिया। फिर कैसे हम इस विषय को सीखें जो भगवान अब बता रहे, कर्म कर्म विकर्म। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भक्ति में जो आचार्य हैं, प्रमाण हैं, तो हर आदमी अपने से श्रेष्ठ से सीखता है, और उसमें कोई बुरी मानने वाली बात नहीं। जैसे मुझसे कोई प्रश्न पूछे, तो हो सकता है मुझे वो प्रश्न नहीं पता, तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा ठीक है मुझे नहीं पता, मैं अपने से जो उच्च भक्त उनसे पूछूंगा। तो अपने किसी उच्च भक्त को पूछूंगा, उसको भी नहीं पता, वो भी कहेगा ठीक है मैं मेरे ऊपर की अथॉरिटी से उसको बताता हूँ, या मैं शास्त्र पढ़ के बताता हूँ। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, तो मुझे नहीं आता, क्योंकि हमारी परंपरा ये है कि जो हमें नहीं आता हम अपने ऊपर से पूछते हैं और अपने नीचे को देते हैं, अपने नीचे को प्रदान करते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं। ठीक है। तो अपने भक्ति में जो अथॉरिटी है कृष्ण भक्ति में, उनका संग करना, क्योंकि वह संग भगवान कृष्ण से सीखने जैसा ही है। जब हम प्रभुपाद की गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता यथारूप, तो हम जब इन तात्पर्यों को पढ़ रहे हैं तो हम प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं और प्रभुपाद जी द्वारा कृष्ण का संग कर रहे हैं। ओके, ये क्लियर है? 17वां श्लोक, किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो हाथ उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो 18वां श्लोक, कर्मणि अकर्मण यह पश्येत्, कर्मणि अकर्मण यः पश्येत्, अकर्मणि च कर्म यः, अकर्मणि च कर्म यः, अबुद्धिमान् मनुष्येषु, सबुद्धिमान् मनुष्येषु, युक्तः कृष्ण कृष्ण कर्म कृत, यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। अभी हमने दो कहानियां डिस्कस की, दो कथाएं, कहानियां मतलब रियल स्टोरीज, एक ब्राह्मण और वैश्या का, दूसरा रामाचार्य के जो शिष्य और शिष्या थे उनका। वहां पे वो प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए सब लोग, अगर आप अनम्यूट करते हैं तुरंत उसके बाद म्यूट कर लिया कीजिए ताकि डिस्टर्ब नहीं हो। हाँ, या कर्मणि अकर्म यह पश्येत्, कर्मणि यानी कर्म में, कर्मण्य अकर्मण्य ये पश्येत्, कर्म में जो अकर्म को देखता है, कर्म में जो अकर्म को देखता है, और अकर्मणि च कर्मणयः, और कर्म में अकर्म को देखता है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है बट सिंपल समझिए, कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, यानी बुरे काम में अच्छा दिख रहा है, अच्छे में बुरा दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा काम हमेशा बुरा होता है और बुरा काम हमेशा अच्छा होता है, ये अर्थ नहीं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में, देखिए जब हम कुछ स्पेशल चीज सीखते हैं तो स्पेशल सिचुएशन के लिए सीखते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल सिचुएशन में अच्छा काम अच्छा है, बुरा काम बुरा है, सिंपल। नॉर्मल सिचुएशन में अच्छा काम अच्छा है, बुरा काम बुरा है, उसमें कोई शंका नहीं।
जैसे अर्जुन को युद्ध करना है, उसके लिए नॉर्मल चीज है। आज तक इस युद्ध के पहले अर्जुन ने सैकड़ों हजारों युद्ध किए होंगे। विराट युद्ध किया, उसके पहले जो है अपने ससुर जी से युद्ध किए थे। कहाँ पर गए थे? विराट के पहले जो द्रौपदी का ये है भीष्मक, द्रुपद पर आक्रमण किए थे। तो कितने हजारों युद्ध किए अर्जुन ने, लेकिन कभी उनको समस्या नहीं आई, क्योंकि उनको पता था युद्ध करना गलत नहीं है। एक क्षत्रिय, एक राजा के युद्ध करना, बहुत सारे राजाओं को आक्रमण करके उनको अपने अधीन किया, सिंपल था। तो सामान्य स्थिति में सही का सही और गलत का गलत आराम से हम पहचान सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति होती है, जैसे अब अर्जुन जिस युद्ध में फंसे, एक स्पेशल परिस्थिति है। इस स्पेशल परिस्थिति में क्या है? अर्जुन को युद्ध करना ये भी सही है, लेकिन अपने रिश्तेदारों को मारना ये गलत है। रिश्तेदारों को नहीं मारना सही है, और युद्ध में शत्रु को मारना ये कर्तव्य है, और रिश्तेदारों की रक्षा करना ये भी कर्तव्य है। लेकिन अब यहाँ पर दोनों में से एक ही हो पाएगा, दोनों नहीं हो पाएगा। तो एक स्पेशल सिचुएशन है। तो या जैसे हमने उस शिष्य रामानुजाचार्य की स्टोरी की चर्चा की, तो ऐसे जीवन में तकलीफ आती है तो हर स्त्री कहेगी ठीक है मैं वैश्या बन जाती हूँ और पैसा कमाऊंगी और अपना पेट भरूंगी। गलत है। गुरु आए हैं, मेरा शिष्य है, तो एक स्पेशल ओकेजन है, तो गुरु और उनके साथ जो शिष्य आए गुरु भाई, उनको कुछ सेवा नहीं करना ये भी गलत है, और अपना शरीर किसी को देना ये भी गलत है। तो करे क्या? कौन सा गलत नहीं करना चाहिए? तो ऐसे स्पेशल सिचुएशन के लिए भगवद गीता का ज्ञान है, और उन स्थितियों में कर्म में अकर्म या अकर्म में कर्म देखना होता है। कभी कभी कोई कहता हम आत्महत्या कर लेंगे, तो फिर आपको थोड़ा स्पेशल उनको ट्रीट करना पड़ता है, और स्पेशल कंपैशन लॉ दिखाना पड़ता है, और बाद में फिर नॉर्मल सिचुएशन में आते हैं हम, क्योंकि वो स्थिति अलग है। जैसे एक बहुत सुंदर कथा आती है, दो ब्रह्मचारी एक बार एक नदी पार कर रहे थे, नदी के किनारे पहुंचे थे, बहुत पानी नहीं था, समझो कमर के नीचे तक पानी था, बट पैर के ऊपर घुटने के। तो अब उस व्यक्ति को, तो वहां पर एक लड़की भी थी 18-20 साल की स्त्री भी थी, उसे भी नदी पार करना था, संध्या का समय हो रहा था, नाव नहीं थी, तो ये दोनों तो चल के पार कर जाते, तैर के पार कर जाते, स्त्री कैसे जाती? तो एक ब्रह्मचारी ने कहा कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हें पार कराऊंगा, और उस स्त्री को अपने कंधे पर बिठाकर उसने ब्रह्मचारी ने पार किया। तो एक ब्रह्मचारी के लिए स्त्री को छूना बहुत गलत बात है, लेकिन अगर वो उसे छोड़ देता, संध्या का समय है, रात हो गई, फिर कोई पशु आके खा लेता, कोई दुष्ट व्यक्ति आके गलत काम करता, ये भी बड़ा पाप है। तो उस स्त्री को उस समय पार कराना, उसमें उस ब्रह्मचारी व्यक्ति का कोई दोष नहीं लगा। क्यों दोष नहीं लगा? क्योंकि उसने दो सही में एक सही चुना जो ज्यादा सही था। उस स्त्री की इज्जत की रक्षा करना, उसकी जान की रक्षा करना। गलत तो दोनों था, छोड़ दोगे तो भी गलत है, कंधे पे उठा के जाओगे तो भी गलत है। तो बड़ा गलत कौन सा था? छोड़ देना। तो छोटा गलत को चुना उसने, ठीक है लेके जाता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत पाप करने लगे या देख लेंगे। और आगे एक कहानी आती कि आगे चलते रहे, तो दूसरा जो मित्र था उसने कहा अरे क्या तुम उस औरत को अपने कंधे पर बिठाए, उसकी जवान लड़की थी, जवान औरत थी, हम ब्रह्मचारी, इनको नहीं छूना चाहिए। तो काफी देर तक यह ब्रह्मचारी सुनता रहा। बाद में उसने कहा कि मैंने तो केवल नदी पार करते वक्त ही उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाया था, बाद में उसको छोड़ दिया, लेकिन तुम तो उस नदी जहां पे उसने अपने कंधे पर बिठाया अभी तक उसको अपने दिमाग में ढो रहे हो। मैंने तो खाली थोड़े समय के लिए उसको उठाया था, फिर मैं भूल भी गया, और लेकिन आपको वहां से लेके यहाँ तक ढो रहे हो। तो वह गलत कर्म था एक ब्रह्मचारी के लिए, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत रखा है, उसके लिए गलत कर्म है। लेकिन वहां पर वह जो है विकर्म के बदले सकर्म हो गया, अच्छा कर्म हो गया। कहीं कहीं झूठ बोलना गलत होता है, लेकिन जिस झूठ से समाज की रक्षा हो, परिवार की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, वह झूठ सच से भी बड़ा सत्य होता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज जो है, उनको अश्वत्थामा को मारना था, उसने कहा झूठ बोलो, और द्रोणाचार्य को मारना था, कृष्ण ने कहा झूठ बोलो। युधिष्ठिर कहते नहीं मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। भगवान जो परम सत्य, उनकी बात नहीं माने हो, वो साधारण सत्य से जुड़े रहे। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज में इतना सत्य का प्रभाव था कि कभी उनके पैर जमीन को छूते नहीं थे, हमेशा वो जमीन को ऊपर ही चलते थे। अब कितना ऊपर चलते थे पता नहीं, लेकिन जमीन पर पैर नहीं पड़ता था उनका।
लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान की बात मानकर झूठ नहीं बोला, भगवान की बात मानकर झूठ नहीं बोला, न मानकर झूठ नहीं बोला, सॉरी, भगवान की बात न मानकर झूठ नहीं बोला, इसलिए वो फिर जमीन पर आ गए, उनका पैर जमीन पर चलने लगा, या उनका रथ शायद कभी जमीन पर नहीं स्पर्श करता था, रथ क्या पैर, जो भी। तो परम सत्य की बात मानना, परम सत्य की बात मानकर झूठ बोलना, ये सत्य से भी बड़ा सत्य है। तो लेकिन ये हमेशा झूठ बोलना चाहिए इसका मतलब नहीं। अब आप इस उदाहरण को लेकर कहेंगे हमेशा झूठ बोलना नहीं, पर कहीं कहीं विशेष स्थिति में जिसमें देश की, परिवार की, समाज की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, तो वहां पर अगर हमें एक झूठ बोलना पड़े तो हम बोल सकते, लेकिन उसमें हमारे इंद्रिय तृप्ति न होकर समाज का, देश का, परिवार का, धर्म का कल्याण होना चाहिए। आप समझ रहे हैं चीज? अगर मैं मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए झूठ बोल रहा हूँ तो झूठ पाप है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के लाभ के लिए, किसी भले व्यक्ति, किसी पुण्यवान व्यक्ति के लाभ के लिए मुझे झूठ बोलना पड़े तो वह झूठ सत्य से बढ़कर है। तो ये ऐसे चीजों को समझना चाहिए। कभी कभी हमारे मन में हम सत्य बोलना चाहिए और कुछ ऐसा सत्य बता देते हैं जिससे हमारी भी बदनामी होती है, दूसरों की बदनामी होती है, घर में अशांति हो जाती, परिवार, समाज, देश सब जगह बर्बाद हो जाता है। हमें बहुत सतर्क रह के हर चीज को समझना चाहिए, क्या बताना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। लेकिन हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा झूठ बोलो। कोई कहेगा देखो अर्जुन ने झूठ बोला, युधिष्ठिर महाराज ने झूठ नहीं बोला तो उनका पुण्य कम हो गया, तो झूठ बोलना चाहिए। नहीं, स्पेशल स्थिति होती है, कुछ स्थिति बहुत स्पेशल होती है। जैसे ये स्थिति स्पेशल है, अर्जुन को एकदम स्पेशल स्थिति में डाला है। कौन सी स्थिति में? ऐसी स्थिति में जहां पर युद्ध नहीं करे तो भी पाप है और अपने परिजनों को मारे वो भी पाप है। अब युद्ध करेंगे तो परिजन मरेंगे और परिजन को बचाना तो युद्ध करने से रुकना होगा, यानी एक पाप तो करना ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना? तो भगवत गीता जो शास्त्र है, नॉर्मल स्थिति में हर आदमी सही गलत का निर्णय ले सकता है, स्पेशल स्थिति में बड़ा मुश्किल होता है। जैसे भी कोरोना का चल रहा है, ये भी एक स्पेशल स्थिति है सरकारों की। लॉकडाउन नहीं खोले तो लोग भूखे मर रहे हैं, लॉकडाउन खोले तो लोग बीमारी से मरेंगे। नहीं मरेंगे और उनको ये नहीं पता, उनकी जानकारी में इतना ही है कि लोग मरने लगेंगे होलसेल के भाव में। तो ये डर, तो अब वो धर्म संकट कहते हैं। तो जनरली आदमी वो रास्ता चुनता है जिसमें उसके ऊपर कोई आरोप नहीं कर सके, और सब ने लॉकडाउन के हम भी कर देंगे तो सब शांत रहेंगे, तो ऐसे वो निर्णय ले लिया जाए। बट वास्तव में बड़ा मुश्किल होता है ऐसे समय में सिचुएशन लेना। हमें से कुछ बोले कि नहीं करना चाहिए, कुछ बोलेंगे करना चाहिए, बट जब आपको सच में कहा जाएगा कि आप निर्णय लो तब आपको पता चलेगा नहीं, इतना आसान नहीं। निर्णय लेना कुछ परिस्थितियों में आसान नहीं होता है, ठीक है। ये स्पेशल केस है। तो कर्म में जो अकर्म को देखता है, यानी कुछ ये स्पेशल केस की बात हो रही है, हमेशा के लिए नहीं। यानी झूठ में सच है और सच में झूठ है। महाभारत में एक स्टोरी है, मैं ये श्लोक के ऊपर ज्यादा डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यही बेसिक अब तक पढ़े शुरू से, यहाँ पर इस चीज को समझना। महाभारत में और एक स्टोरी आती है कि जब कर्ण का युद्ध हो रहा था, किससे? कर्ण का युद्ध हुआ किससे? युधिष्ठिर महाराज से। तो कर्ण इतना भयंकर युद्ध किए, युधिष्ठिर को पूरी तरह घायल कर दिए और ऐसी हालत हो गई युधिष्ठिर की कि युधिष्ठिर मरने वाले हैं। जब लगा कि युधिष्ठिर मर जाएंगे, कर्ण को हरा देगा, तो उनके साथ में क्या किया, रथ भगाकर युद्ध के मैदान से बाहर आ गए। बाद में अर्जुन को पता चला कि अरे युधिष्ठिर बहुत घायल हो गए, युद्ध के मैदान से आए वो, और युद्ध के मैदान पर आए और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि अरे क्या हुआ, आप कैसे हैं? युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश हो गए, बोले अरे अर्जुन अच्छा किया तुमने उस सूत पुत्र कर्ण को मार दिया, मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी, वह मरने के ही योग्य था। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज गुस्से में तो पूरे शरीर में धनुष बाढ़ लगे थे, खून बह रहा था, कितना दर्द हो रहा होगा। तो अर्जुन ने कहा नहीं, एक मिनट, मैंने अभी तक कर्ण को मारा नहीं, मैंने तो कर्ण को देखा भी नहीं आज युद्ध के मैदान में। मैंने सुना कि कर्ण ने आपको घायल कर दिया है, आप बहुत घायल हो गए, तो केवल आपको देखने आया हूं मैं। और जब युधिष्ठिर ने इतना सुना तो एकदम क्रोधित हो गए। युधिष्ठिर ने कहा अरे तुम नपुंसक हो, तुम खाली अपने आप को गांडीवधारी कहते हो, क्या योग्यता तुम्हारे भाई को उस कर्ण ने इतना मारा और तुम युद्ध में पीठ दिखाकर आ गए, तुम्हारा गांडीव यूजलेस है, व्यर्थ है, इसको फेंक दो। और
अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि जो कोई भी कहेगा कि तुम्हारा गांडीव व्यर्थ है, इसको फेंक दो, तो मैं उसका सर काटूंगा। तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आ गया। अर्जुन ने कहा कि नहीं, आपने ऐसा क्या, मैं आपका सर काटूंगा। सर काटने गए तो भगवान तब तक आ गए। कृष्ण हमेशा साथ नहीं रहते थे अर्जुन के। अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने कहा, नहीं सर मत काटो भैया, आप एक काम करो, इनका अपमान करो, क्योंकि किसी का अपमान करना उसकी मृत्यु के समान ही है। अगर कोई छोटा अपने से बड़े का अपमान करे तो उसके लिए मरने जैसा ही है। जैसे अगर पिता बेटे को झापड़ मार दे तो कोई कुछ नहीं, नॉर्मल है। लेकिन वही अगर बेटा पिताजी का हाथ पकड़ के एक झापड़ उनको मार दे तो पिता का तो पूरा जिंदगी ही खराब हो जाएगा। सोचेगा क्या, पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया मेरा। उसको तो लगेगा कि कब मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊं, उसको ऐसा फीलिंग होगा। अगर 2-4 लोगों के सामने हो गया तब तो मतलब वो तो तुरंत ही जहर खा के मर जाएगा या फांसी लगा लेगा। तो अगर कोई छोटा अपने से बड़े का अपमान करता हो, विशेष रूप से सबके सामने, तो बड़ा मृत्यु में सिचुएशन होता है। तो कृष्ण अर्जुन जो है लगे अपमान करने, अरे युधिष्ठिर क्या, इनका क्या ताकत है, इन्होंने जुआ खेला, हम बर्बाद हो गए, जंगल गए, क्या क्या बोले। बाद में अर्जुन को बहुत दुख हुआ, बोले अरे मैंने मेरे भाई का इतना अपमान किया है, तो एक काम करता हूँ, मैं मेरा खुद मर जाता हूँ मैं खुद मर जाता हूँ। तो भगवान ने कहा नहीं तुम खुद मत मरो, एक तुम ऐसी प्रतिज्ञा लेते क्यों हो, एक काम करो, अपना गुणगान करो, अपना गुणगान करो। अपना गुणगान करना किसके समान है, मृत्यु के समान है। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन इज इक्वल टू डेथ। अगर हम अपना गुणगान कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, तो मतलब हम अपनी मृत्यु, अपने पुण्य को कम कर रहे हैं। जब हम दूसरों का गुणगान करते हैं, एक्चुअली हम जब दूसरों की बुराई करते हैं तो उनके पाप लेते हैं, और जब हम अपनी बड़ाई करते हैं तो अपने पुण्य को खर्चा करते हैं। याद रखिए, जितना भी समय हम दूसरों की बुराई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके पाप को ले रहे हैं। और जितना भी समय अपना गुणगान कर रहे हैं, अपना पुण्य खत्म कर रहे हैं। तो फिर अर्जुन अपनी बड़ाई करने लगे, बहुत बड़ाई करने लगे। तो फिर भगवान ने थोड़ी देर बाद कहा बस हो गया इक्वल टू डेथ। फिर उसके बाद अर्जुन ने कहा कि कोई भी प्रतिज्ञा लेने के पहले अपने से बड़ों का सलाह मशवरा परामर्श लेना चाहिए। ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए हाँ कि बस प्रतिज्ञा ले लिया तो भाई को मार दूंगा। जीवन में सारी चीजें इतनी सरल नहीं कि प्रतिज्ञा लिया तो भाई को मार देंगे। और फिर वो कथा सुनाते सत्यव्रत ब्राह्मण की। एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था सत्यव्रत, सत्यव्रत। उस ब्राह्मण ने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था, कभी झूठ नहीं बोला था, एक बार भी झूठ नहीं बोला था। एक बार वो ब्राह्मण अपनी कुटी के बाहर बैठकर आसन योग, आसन प्राणायाम कर रहे थे, और तब तक उन्होंने क्या देखा कि कुछ लोग दौड़ते दौड़ते उनके पास आए और डर के बोले कि हमारे पीछे डाकू पड़े हैं, उनको छुपा लीजिए। और वे सब भागकर एक झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गए। थोड़ी देर के बाद डाकू भी आए और उन डाकू ने पूछा, कह रहे तुमने देखा क्या यहाँ पर कुछ लोगों को? तो सत्यव्रत ने कहा कि मैंने जीवन में तो कभी झूठ बोला नहीं है, कैसे झूठ बोलूं, तो मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। और उसने सच बोल दिया। क्या सच बोल दिया? ये सारे लोग जो हैं उस झाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं। तो उन्होंने सत्य बोला, और सत्य बोलने का परिणाम क्या हुआ कि उन डाकुओं ने उस तीर्थ यात्रियों को मार दिया, जो भोले वाले निहत थे, तीर्थ यात्री थे, तीर्थ यात्रा करने गए थे। और सच बोलने के लिए सत्यव्रत को नरक मिला। अगर आप किसी को बोलेंगे किसी धर्म सभा में जहाँ पर मुसलमान है, कृष्ण, उनको बोलेंगे कि सच बोलने के कारण आदमी नरक में भी जाता है, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अगर वह सच जिससे किसी निर्दोष को नुकसान हो, किसी देश में, परिवार में कलह हो, समाज में कलह हो, भक्ति को, धर्म को नुकसान हो, वह सत्य असत्य से भी बड़ा धर्म है। तो असत्य में सत्य, सत्य में असत्य, वहां वो झूठ बोलता अगर, तो वह झूठ सच से भी बहुत बड़ा होता और उसे स्वर्ग की, ऊंचे लोगों की प्राप्ति होती, क्योंकि वह उस झूठ द्वारा हजारों लोगों की जान की, कई लोगों की जान की रक्षा करता, कई मासूमों की जान की रक्षा करता। लेकिन वह कई लोगों की खून का पापी अपराधी बन गया, उससे भी अपराध लग गया। तो इसी प्रकार जीवन में कुछ समय, हमेशा नहीं, हमेशा सच बोलना चाहिए। लेकिन मतलब एक है ना, सत्यम वद, सच बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। वह झूठ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखिए, जिस झूठ से हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस झूठ से हम किसी को धोखा देकर उसका नुकसान, वो झूठ झूठ है। झूठ कब बोल सकते हैं?
जिस झूठ से आप किसी को लाभ पहुंचा रहे हैं, किसी को मतलब खुद के अलावा किसी के जीवन में कुछ खुशी ला सकते हैं, या जिस झूठ से देश परिवार समाज में शांति बनी रहे, वो झूठ अलाउड है। वहां पर अगर आप सच नहीं बोले तो चलता है। जैसे अगर किसी आदमी की शादी करा दी, तो शादी बहुत महिमा है किसी की शादी कराना। तो अगर किसी की शादी करानी है और किसी की शादी नहीं हो रही तो झूठ बोल दिए। झूठ मतलब ऐसा भी झूठ नहीं कि लड़का अंधा है और आप बोल दो नयन सुख है हो, तो मतलब उसकी आंखें कमल जैसी है, वो तो पकड़ा जाएगा। हाँ लड़का अच्छा है, थोड़ा कमाता है, कम कमाता है, बोलो नहीं अच्छा ठीक ठाक कमाता है, तो ऐसा कुछ बोल के उसका विवाह करा दिए तो एक पुण्य है। और बाकी लड़की तो अपना भाग्य लेके आती ही है, हर आदमी अपना भाग्य लेकर चलता है। तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया किसी का विवाह कराना बहुत बड़ा पुण्य है। तो किसी का विवाह करने के लिए अगर छोटा मोटा झूठ बोलना पड़े, जैसे समझिए कोई लड़का दारू पीता हो या सिगरेट पीता हो, लेकिन छोड़ दिया है, बुरी आदत चली गई, पिछले 2 साल 5 साल 10 साल से नहीं पी रहा है, अब उसकी शादी करानी है, लड़की वालों को सच बोलने की जरूरत नहीं है। दारू पीता था, नहीं पीता है, और सच है नहीं पी रहा है, नहीं पहले पीता था 20 साल पहले 10 साल पहले, अब नहीं पीता है, तो ऐसा बोलेंगे तो कौन लड़की देगा अपनी, पहले पीता था फिर पिएगा। तो ऐसा सत्य जिससे किसी का कल्याण हो जाए, ऐसा झूठ, वो झूठ बोल रहा है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, ये चीज समझिए। इसका भी पैरामीटर है। तो ये मत सोचिए कि मैं झूठ बोलने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जिस झूठ से किसी का कल्याण हो जाए, परिवार में, समाज में, देश में शांति बनी रहे, धर्म की रक्षा हो जाए, वह झूठ बोलने में कोई गलती नहीं है। वह झूठ अपने फायदे के लिए, सिर्फ स्वयं के फायदे के लिए नहीं बोलना। हाँ अपनी जान की रक्षा करनी है तो झूठ बोल सकते हैं, अगर अपनी जान पे खतरा पड़ा है तो वहां झूठ बोलना पड़ता है, वहां पर सच बोलना बेवकूफी है। ठीक है, तो ये विशेष परिस्थितियां होती है, जब जान पे खतरा है तो एक विशेष परिस्थिति है। तो हमें बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए कहाँ पर झूठ बोलना है, कहाँ पर सच बोलना है। जैसे कहीं कहीं पर होता है पत्नी को झूठ बोलना पड़ जाता है, पत्नी को पति से झूठ बोलना पड़ जाता है। पत्नी पूछती कहाँ हो, आप बोलोगे दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम पास करो, गुस्सा करेगी, अरे कब से वेट कर लूँ, आप बोलो नहीं थोड़ा सामान ले रहा हूँ, तो ठीक है सामान ले रहे, तो फिर नहीं गुस्सा करेगी। तो वहाँ पे आदमी बोले कहाँ सामान ले रहा हूँ, क्योंकि अगर सच बोल के कौन घर पे जाके 1 घंटा झगड़ा करेगा या तो गुस्सा रहेगा। तो वो झूठ में ना किसी का फायदा है ना नुकसान, इट्स लाइक न्यूट्रल स्टेटमेंट। हाँ बट दिस शुड नॉट बिकम आवर हैबिट। एक ऐसा जोक आया था कि अर्धांगिनी को आधी बातें ही बताइए, जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हर चीज बताने की जरूरत नहीं, ऑफिस में क्या हुआ, घर में क्या हुआ, दोस्त के साथ क्या हुआ, हाँ नहीं तो हर चीज में फिर वो प्रॉब्लम शुरू होगा। कुछ बातें मन में रख लेनी चाहिए, बताने की जरूरत नहीं, हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। हाँ ताकि नहीं तो क्या हर चीज पे फिर पत्नी भी सोचती है अरे ऐसा हुआ क्यों हुआ। इम्पोर्टेंट नहीं है, इररेलेवेंट है, जिनका हमारे जीवन से उनके जीवन से कोई संबंध नहीं है, या जो केवल छड़ी नहीं बताना। लेकिन कहने का मतलब यह है कि विश्वास अलग चीज है, और ये चीजें जैसे हम एक अभी एग्जांपल दिया मैंने, कभी कभी ऐसा होता है, अभी आप कहो कि मैं मेरे दोस्त के साथ बैठकर चर्चा कर रहा हूँ कुछ, पत्नी कहेगी हाँ आपको दोस्तों के साथ टाइम, मेरे साथ टाइम, उसके बदले आप कह दो थोड़ा ऑफिस में काम है, तो फिर पत्नी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि ऑफिस में काम है तो भाई कमाना तो पड़ेगा, नहीं तो घर के खर्चे कैसे चले। तो ऐसा वो एक एडजस्टेबल चीज है, गृहस्थी मैनेज करने के लिए करना पड़ता है। जैसे व्यापारी बिना झूठ बोले नहीं चल सकता, ऐसे थोड़ा सा चलता है, लेकिन झूठ कितना होना चाहिए, खाने में नमक जितना, इससे ज्यादा नहीं। तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल सिचुएशन में, जैसे अर्जुन इस सिचुएशन में फंस गए, जैसे उस ब्राह्मण सिचुएशन में फंस गया, तो वहां पर हमें बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। महाराणा प्रताप हिंदू वैदिक धर्म मानने वाले, वैदिक धर्म में क्या लिखा है, जब कोई शत्रु समर्पण करे, क्षमा कर देना चाहिए। क्षत्रियों का कर्म है ये, क्षत्रिय का धर्म है, कोई समर्पण करे तो क्षमा कर देना चाहिए। और उन्होंने मोहम्मद गजनी को कितना बार क्षमा किया, 17 बार क्षमा किया। 8वीं बार जब गजनी ने महाराणा प्रताप को, नहीं पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तो उसने क्षमा नहीं किया। हम कहेंगे देखो धर्म का पालन करें, कितना तकलीफ है, तो धर्म का पालन नहीं कर रहे थे वास्तव में पृथ्वीराज चौहान, तो बेवकूफी कर रहे थे। अगर पहली बार किसी शत्रु ने आप पे आक्रमण किया, आपने उसको पराजित किया, उससे क्षमा मांगी,
और आपने क्षमा किया पहली बार, वो आपकी बुद्धिमानी है। लेकिन दूसरी बार अगर कोई जिसको आपने क्षमा किया और फिर से आपका आक्रमण करता है और तब उसे आप क्षमा करते हो, आपकी बेवकूफी है। तो हमारे जो राजा थे पहले के, भले शूरवीर थे लेकिन दिमाग थोड़ा कम थे अकल के, और इसलिए आप देखेंगे भारत में राम मंदिर टूटा, अयोध्या का मंदिर टूटा, ये मुसलमान, क्योंकि उनको पता था ये लोग तो ऐसे माफी मांगेंगे, क्षमा कर देंगे, हम फिर जाएंगे, सेना लेकर आएंगे, फिर मारेंगे, अगर हम हार रहे हैं तो फिर माफी मांग लेंगे, जीत गए तो खत्म। यानी उनको खाली एक बार जीतना है, उनको केवल एक बार जीतना है बस। तो ये कहते हैं इसे बेवकूफी कहते हैं। इसलिए आप देखेंगे भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने बार छल की, लेकिन उद्देश्य स्पष्ट था, मोटिव बहुत क्लियर था। क्या? धर्म संस्थापना था, धर्म की स्थापना करनी है। उद्देश्य एकदम शुरू में हमने चर्चा किया, और उससे पहले पिछले क्लास में भी, मोटिव्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन वर्ड्स, देन एक्शंस। भगवान ने छल किया, लेकिन किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की रक्षा के लिए। तो कभी कभी सत्य की रक्षा के लिए असत्य बोलना पड़ता है, कभी कभी नियमों की रक्षा के लिए नियम तोड़ना पड़ता है। कोई उदाहरण दे सकता है नियम की रक्षा के लिए नियम तोड़ने का? जैसे कोई हवलदार, कोई आदमी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, लाल सिग्नल है, तो अभी हवलदार बोलेगा नहीं अभी तो लाल सिग्नल है, जब हरा होगा तब मैं जाऊंगा। तो आपको लगता है पकड़ पाएगा उस ट्रैफिक तोड़ने वाले को? तो अगर ट्रैफिक हवलदार अब नियम नहीं तोड़ेगा लाल सिग्नल का, तो वह क्या कर रहा है? वह असत्य, वह हमेशा, यानी जिसने ट्रैफिक से छोड़ा समझ जाएगा जैसे लाल सिग्नल में भागूंगा तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा मुझे, क्योंकि बाकी लोग तो नियम पालन करेंगे। तो वहां पर आगे से आदमी नियम नहीं तोड़े, इसके लिए ट्रैफिक हवलदार को नियम तोड़ना पड़ेगा। तो कभी कभी नियम की रक्षा के लिए नियम तोड़ना पड़ता है, कभी कभी सत्य की रक्षा के लिए असत्य बोलना पड़ता है। इसके लिए भक्ति में कहा गया है कि कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम कृष्ण के दास हैं। इस चीज को ध्यान में रखकर आप जो करते हैं वह सही होता है। अगेन कंडीशन सप्लाई है, ठीक है? हम किसी का घर लूटेंगे, आप बोलेंगे भगवान के लिए लूटा, ऐसा भी नहीं करना है। ओके, वो स्पेशल केस अलग है। स्पेशल केस में ही कर्म में अकर्म और कर्म में कर्म देखना है। तो यहाँ पर स्पेशल केस की बात हो रही है। पूरी भगवत गीता स्पेशल केस है। भगवत गीता भगवान ने तब नहीं बोला जब अर्जुन का विराट युद्ध हुआ, अर्जुन का द्रुपद से युद्ध हुआ, अर्जुन का शिव जी से युद्ध हुआ। अर्जुन का जब अपनों से युद्ध हुआ तब भगवत गीता बोली, कितना स्पेशल केस है। ये जो सारे श्लोक हैं इनको जनरल सिचुएशन में नहीं अप्लाई करना। कर्म में कर्म देखना, ये नियम तो तोड़ना पड़ेगा ना, नियम तोड़ सकते नहीं, कब नियम तोड़ सकते हैं? जब नियम की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। जैसे प्रभुपाद जी के पिताजी प्योर वैष्णव थे, ये उदाहरण किसको याद है? प्रभुपाद पिताजी प्योर वैष्णव थे। अब आगे कोई इसको पूरा करेगा? उन्होंने एक नियम तोड़ा 4 नियम में से, और क्यों तोड़ा? कोई बता सकता है? हाँ तो सही है, क्विक वाइल्ड गेस। तो प्रभुपाद जी के पिताजी ने, यस यस यस, हाँ, हाथ कोई उठा रहा है? किसका हाथ नहीं उठ रहा है? तो प्रभुपाद जी के पिताजी प्योर वैष्णव थे। उनके घर में कभी मांस नहीं बना था, कभी नॉनवेज नहीं बना था। लेकिन जब प्रभुपाद जी बीमार हुए, छोटे बालक थे 2 साल के, और उनको टाइफाइड हो गया, टाइफाइड या कोलोरा, टाइफाइड या कोलोरा हो गया था, तब डॉक्टर ने कहा कि इसको चिकन ब्रॉथ, चिकन सूप पिलाना पड़ेगा। तो अंत में पहले उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो वैष्णव है, हम तो नॉनवेज कभी खाते नहीं, हमारे घर में आज तक नॉनवेज बना नहीं। तो डॉक्टर, जो बोस डॉक्टर थे, उन्होंने कहा ठीक है मेरे घर में बना के दूंगा। तब उन्होंने कहा ठीक है, अगर मेरे बच्चे के जीने के लिए जरूरी है तब मैं अलाउ करता हूँ। ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है, ठीक है? तो हमको बहुत स्मार्ट होना चाहिए, शास्त्रों को समझने के लिए स्मार्ट होना चाहिए। और जब हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर रहेगा, गुरु की सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए ये कार्य मजबूरी में मुझे करना पड़ रहा है, तब अगर वो कार्य करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करें, नॉनवेज में थोड़ा मजा आता है। और प्रभुपाद जी के पिता भी तो रेडी हो गए थे एक बार, मैं भी कर सकता हूँ, तो वो पाप है। समझ में आ रहा है? सबके क्लियर हो रहा है मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ? तो ये स्पेशल केस है, इट्स स्पेशल कंसिडरेशन। पूरी भगवत गीता स्पेशल केस है। ऑफकोर्स हम जीवन में हर जगह भगवत गीता अप्लाई करते हैं, बट स्पेशल केसेस के लिए किस तरह निर्णय लेने होते यहाँ पे सिखाया गया। ये तो
ये लेक्चर सुन के हम कहेंगे हाँ हम झूठ कभी भी बोल सकते हैं, चलेगा झूठ बोल सकते हैं। नहीं, आप देखिए आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए झूठ बोल रहे हैं या किसी के लाभ के लिए या परिवार में शांति बनाए रखने की, किस लिए? हाँ, वो सच जिससे समाज में बाधा हो, परिवार में बाधा उत्पन्न हो जाए, अशांति, तो वो सच बोल के क्या लाभ है? हाँ, तो हमें बुद्धिमान होना चाहिए। तो भगवान ये कह रहे कर्मणि अकर्मण या पश्चद, कर्मणि कर्म में जो अकर्म देखता है, यानी सच में झूठ देखता है, झूठ में सच देखता है, अच्छे में बुरा देखता है, बुरे में अच्छा देखता है। कर्मणि से कर्म यह, और कर्म में अकर्म में कर्मों को देखता है। सबुद्धिमान मनुष्य, वह बुद्धिमान मनुष्य है। सयुक्त कृष्ण कर्मकृत, और वह दिव्य स्थिति में है। सयुक्त, यद्यपि वह नॉर्मल कर्मकृत साधारण काम करता है। प्रभुपाद जी जाते थे रोज भागवतम प्रिंट कराने, वृंदावन से दिल्ली जाते थे, पेपर खरीदते थे प्रिंटिंग के लिए, दुकानदार के पास जाते थे, पेपर खरीद कर फिर टांगे पर लेकर जाते थे, वहां पर प्रिंट करवाते थे, भाव तोल करते थे। हम कहेंगे ये क्या है, भक्तों का काम है। प्रभुपाद जी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे कि एक भी पैसा बचेगा तो मुझसे और एक एक्स्ट्रा जो बैक टू गॉड है छापूंगा और किसी को बांट पाऊंगा। तो प्रभुपाद जी पैदल चलते चले जाते थे टांगा बचाने के लिए, टांगे का पैसा प्रिंटर के पास। या जब प्रभुपाद जी यहाँ पर थे बॉम्बे में, तो जो सिंधिया कॉलोनी है वहां से पैदल मेरे स्टेशन तक जाते थे ताकि 2 पैसा बच जाए। वो इसलिए नहीं बचा, वो बचा रहे थे कि पैसा बचेगा तो मैं कुछ आप प्रचार कर पाऊंगा, कृष्ण के बारे में बता पाऊंगा। ये बहुत बहुत स्पेशल केसेस है ये सब। बिकॉज ये नहीं कि हम सब पैदल चलना शुरू कर दें, ये भी नहीं होना चाहिए बस अब हमारे पैदल जाएंगे। तो ये वेरी प्रैक्टिकल बट एट द सेम टाइम स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल दोनों होना चाहिए। और जो शास्त्रों से नियमों से भी बंधा रहना चाहिए, नियम तोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। कोई स्पेशल केस है जहाँ पर गुरु की सेवा है, साधु की सेवा है, समाज की आवश्यकता, परिवार की सुख शांति, कहीं ऐसा जरूरत पड़ गया, जैसे घर की बेटी है कुछ गलत काम कर दिया उसने, तो हम ये नहीं कहेंगे हम तो सत्यवाद या पूरी दुनिया को माइक लेकर बताएंगे मेरी बेटी ने गलत काम किया। हाँ, झूठ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बिकॉज कितना बड़ा भी हरिश्चंद्र हो, झूठ बोलेंगे। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, मेरे पति की जिंदगी का सवाल है, मेरी पत्नी की जिंदगी का सवाल है। मेरा पति कुछ गलत कर दिया, मेरी पत्नी कुछ गलत कर दिया, मेरा बच्चा कुछ गलत कर दिया, मैं थोड़ा समाज में ढिंडोरा पीटूंगा, वहां तो मैं झूठ बोल दूंगा। और उस झूठ में पाप नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे के भविष्य के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम में बच्चे को सुधारने का प्रयास करूंगा। राइट, हाँ, लेकिन बच्चा बार बार वो गलती करते रहे तो फिर कहीं ना कहीं आपको लोगों को बताना पड़ेगा भाई बच्चे रहो, इससे गड़बड़ है। फिर अगर कोई बार बार गलती कर रहा है आप छुपा रहे, फिर आप गलत, एक बार मैक्सिमम 2 बार उससे आ रहा है। तो गलती सबसे होती है, हम सबसे जीवन में गलती हो जाती है। हम सबका मन, बुद्धि, अहंकार जो है वह दूषित है, भौतिक चेतना में दूषित है। आज का समाज बहुत दूषित है, किसी से भी गलती हो सकती है। हमारे बेटा से गलती हो सकती है, हमारी बेटी से गलती हो सकती है, हमारी पत्नी से गलती हो सकती है, हमारे पति से गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि माइक लेके दुनिया को प्रचार करेंगे। You have to be very careful, very cautious, but at the same time सामने वाले ने कमिटमेंट करना चाहिए कि अगली बार गलती नहीं हो, लाइक दैट। तो ये सारी चीजें हैं। तो वह व्यक्ति क्या बुद्धिमान है, सयुक्त कृष्ण कर्मकृत, और यद्यपि वो सारे कर्म कर रहा है। होप इट इज क्लियर, सबको क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? किसी कोई प्रश्न है अब तक? थोड़ा हैवी हो गया, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते। ओके, तो इस श्लोक के तात्पर्य में 17वां श्लोक था, राइट? 17वां था, 18वां तक। 8वां श्लोक के तात्पर्य में गोपाल जी लिखते हैं कि कौन बुद्धिमान है और कौन दिव्य स्थिति में है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो इन एक्शन में एक्शन देखता है, यानी यही श्लोक सीधा सीधा, और जो एक्शन में इन एक्शन को देखता है वह बुद्धिमान है, यानी कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है। हरे कृष्णा, am I audible? हाँ, या बोलिए। हाँ प्रभु, लाइक जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि कुछ गलतियां हो जाती है परिवारों में, और कुछ हम डेफिनेटली हम अगर
तो उसका एडवर्टाइजमेंट करना अच्छा नहीं है, क्योंकि देन उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। बट सिचुएशन ऐसा है कि कुछ गलती हुआ है हमारे परिवार के कोई सदस्य से, बट उसकी वजह से किसी और का जिंदगी धोखे में, ठीक है, तो इस केस में क्या करना चाहिए? ओके, हाँ हाँ ओके। तो मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ लाइक रहा, आवाज अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ हाँ तो किसी और का जिंदगी उसकी वजह से बोलिए। खतरे में है और धोखे में है, हाँ राइट? तो उस केस में यस सुना, हाँ तो हाँ तो उस केस में क्या करना चाहिए? अभी अगर हम पूरा डिस्कशन फिर से रिवाइंड करेंगे तो उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जिस झूठ से किसी का नुकसान नहीं हो, किसी का मतलब किसी का भी, और किसी को फायदा हो जाए, तो वह झूठ झूठ नहीं है। तो इस केस में अगर किसी गलती से किसी का जीवन खतरे में है या किसी को खतरा है किसी भी प्रकार का, तो कंसर्न पर्सन को जरूर हमको बताना चाहिए, इस आदमी को बताना चाहिए कि भाई ये गलत कर रहा है, और सामने वाले को बताना चाहिए। किसी जीवन खतरे में झूठ कब बोल सकते हैं? जब किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा हो झूठ से, या किसी को लाभ हो रहा हो, लाभ इन द सेंस बोनाफाइड लाभ, प्रामाणिक लाभ, धोखे वाला लाभ नहीं, प्रामाणिक लाभ। जैसे हमने अभी जो कथा सुना, वो जो तीर्थ यात्री थे, उनकी जान भी खतरा था, तो अगर वो साधु झूठ बोल देता तो उनकी जान बच जाती, उनको फायदा हो जाता, उनकी जान बच जाती। तो वैसे जगह पर जो है झूठ बोलना चाहिए था, उस व्यक्ति ने झूठ बोलना चाहिए था, उसने नहीं बोला, गलत किया। अब समझिए मेरा मेरा बेटा है समझिए, और वो लोगों को गोली मारते फिरता है तो फिर मुझे लोगों को अलर्ट करना पड़ेगा, भाई कि बच के रहो, ये जिधर जाता है बंदूक लेके जाता है तो लाइक दैट उस स्थिति में बताना पड़ेगा। तो किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट? किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए हमारे उस झूठ से। सिंपल हो, हमारे झूठ हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए, पॉइंट 1, वो हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए, इसको याद रखिए। और दूसरा, उस झूठ से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, मेंटली या फिजिकली या फाइनेंशियली नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि अगर मेरे घर का कोई आदमी किसी घर में डाका डालने का कोशिश कर रहा है, तो अगर मैं इस बात को छुपाता हूँ तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। पहला चीज मुझे अपने घर वाले को समझाना चाहिए, अपने परिवार वाले को, कि भाई उसके घर पे चोरी मत करो, बहुत गलत कर रहे हो। लेकिन फिर भी अपना प्लान में अगर, और साथ में उस घर में बता देना चाहिए, देखो ऐसा हो सकता है आपके साथ, आप सावधान रहो। और ऐसे बहुत से उदाहरण है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे, पर आप देखेंगे जब श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था परीक्षित महाराज को, तो तुरंत श्रृंगी ऋषि के पिताजी ने तुरंत संदेश भिजवा दिया कि भाई मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है, और उसको श्राप भी दे दिया उसने आपको, तो आप थोड़ा आपका तैयारी कर लो। तो अपने बेटे की गलती उन्होंने छुपाया नहीं, क्योंकि अगर वो छुपाते या नहीं छुपाते, परीक्षित महाराज भगवत धाम जाने वाले थे, बट इन नॉर्मल सिनेरियो में तुरंत उन्होंने बता दिया कि मेरे बेटे ने श्राप दिया है, तो आप अपनी रक्षा का उपाय करो। उन्होंने अपने बेटे की गलती नहीं छुपाई, क्योंकि अगर वो गलती छुपाते तो इससे परीक्षित महाराज के प्राण को खतरा था, तो उन्होंने बता दिया। तो ऐसी सिचुएशन में कंसर्न पर्सन है, उनको जरूर अलर्ट कर देना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो झूठ का मतलब हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं हो और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचे, उस स्थिति में झूठ। और सच बोलने से अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो उस स्थिति में सच में बोलकर झूठ बोलना, अन्यथा हर स्थिति में सच बोलना चाहिए। होप आई एम क्लियर? हरे कृष्णा। नहीं ठीक है, आई विल टेक इट ऑफलाइन विद यू। हाँ या ओके, थैंक यू, विल डिस्कस, वी कैन डिस्कस दिस। ओके, और किसी कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा, ठीक है, ये क्लियर है ये टॉपिक? हाँ, किसी को अगर कुछ ज्यादा ऐसे कुछ, देखिए ऐसी सिचुएशन हमारे घर में, परिवार में, समाज में होती है, तो अगर किसी को तो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है वो केस में भी, तो देन वी कैन डिस्कस पर्सनली ऑल्सो। अगर किसी वक्त को डिस्कस करना है तो वी कैन डिस्कस टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, लाइक दैट यू कैन कॉल मी। ओके, हाँ, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बुद्धिमान कौन है? तो श्लोक में जवाब दिया गया, जो कर्म में अकर्म को देखता, अकर्म में कर्म को देखता हो बुद्धिमान है। तो हमारे जितने भी कर्म है जिनसे हमको क्या मिलता है? रिएक्शनरी वर्क, रिएक्शनरी यानी रिएक्शन मिलता है।
एक्शन और रिएक्शन, हम कुछ भी कर्म करेंगे तो उसका कर्म फल मिलता है। ये कर्म और कर्म फल का चक्कर चलता रहता है। जैसे आप बीमार हुए, कुछ गलती से बीमार हुए, एक दवाई खाया, उस दवाई का साइड इफेक्ट हुआ, उसके वजह से दूसरी बीमारी हुई, उस बीमारी के लिए आपने दवाई खाया, उसका साइड इफेक्ट हुआ, फिर और एक दवाई खाई, उस बीमारी का साइड इफेक्ट हुआ, और एक लाइक धीरे धीरे फिर मालूम पड़ा कि किडनी पहले खराब हुई, फिर दूसरी किडनी खराब हुई, फिर डायलिसिस पे गए, डायलिसिस पे गए तो मालूम पड़ा बॉडी पतला होने लगा, उसके बाद डाइजेशन सिस्टम खराब हुआ। लाइक दैट कर्म विकर्म का चक्कर धीरे धीरे हमको बांधते जाता है। अब इससे बाहर कैसे निकलना? तो दवाई वाले केस में तो बाहर निकलने का सब सरल उपाय है, दवाइयों पे भरोसा छोड़कर जो हमारा आयुर्वेद है, विशेष रूप से भोजन, उस पर आना चाहिए। गोली खाने से बढ़िया है योग, आसन, प्राणायाम और भक्ति, या इस संसार में जो कर्म बंधन है उससे बाहर आने का उपाय है भक्ति, कृष्ण भावनामृत कर्म। बीमारी में हम एक दवाई खाते हैं, वो एक दवाई हमारे लिए दूसरे दवाई का रास्ता तैयार करती है, और वो दूसरी दवाई तीसरी दवाई का रास्ता तैयार करती है। तो दवाई का उपाय कभी दवाई नहीं हो सकती। उसका उपाय है, अगर आप बीमार हैं ठीक है, मजबूरी में कुछ है, बट असली उपाय है आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। जैसे भी ये चल रहा है कोरोना का, मैं खाली यही सोचता हूँ, लोगों से ही कहता हूँ तो मास्क पहनते हैं और सब मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, काम बंद, सब कुछ। तो अगर रास्ते भर में पत्थर है, पूरे रास्ते भर में पत्थर है, तो एक उपाय है, आप झाड़ू लेकर पत्थर सब साफ करो और कांटे साफ करो और रास्ते पर चलो, झाड़ू लेकर घूमो, जहाँ पत्थर है साफ करो, कंकड़ साफ करो। और एक उपाय क्या है, जूता पहन लो। बराबर, ये दो उपाय है ना, दोनों उपाय काम करेंगे। एक है क्या, जूता पहन लो, रास्ते में कंकड़ पत्थर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, आपके अच्छे जूते हैं तो पैर में काटा नहीं है। और एक उपाय झाड़ू ले लो, जहाँ कंकड़ पत्थर लिखा झाड़ू मारते मारते चलो। तो ये जो उपाय है हम जो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धो, बार बार सैनिटाइज करो, ये उपाय कैसे, झाड़ू लेके चलने जैसा, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, कितना बचोगे, कितना बचोगे। दूसरा उपाय क्या, खुद जूता पहन लो, यानी खुद को मजबूत बनाओ, अपना इम्यूनिटी बढ़ाओ, आसन करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, अनकुक्ड खाओ, थोड़ा सलाद वगैरह ज्यादा लो, फल लो ज्यादा लो, पके हुए भोजन थोड़ा कम खाओ, तो अजीब पे कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल हो जाएगा। भाप ले लो रोज, सिंपल, फिर बिंदास घूमिए। तो अब दोनों में से लोगों, लेकिन समाज को क्या समझ है कि नहीं, झाड़ू लेके चलेंगे, जहाँ कांटा दिखेगा हटाएंगे। कितना वायरस को मारोगे सैनिटाइज कर करके, करोड़ों में वायरस है, कितना सैनिटाइज करोगे, मालूम पड़ेगा हाथ का कैंसर होगा, इतना अल्कोहल चला गया बार बार हाथ धोने से, उतना हाथ खराब हो जाएगा। सरल उपाय है, रोज आसन करो आधा घंटा 45 मिनट, शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, पैसा भी खर्चा नहीं, डॉक्टर से भी मुक्ति, बीमारी से भी मुक्ति। थोड़ा सलाद वगैरह खाओ अच्छे से धो धा के, शरीर भी स्वस्थ, पैसा भी नहीं, डॉक्टर की दवाई से मुक्ति। लेकिन हमको उपाय नहीं चाहिए, हमको कौन सा उपाय चाहिए, बार बार हाथ धोने वाला, गोली खाने वाला। तो वैसे ही लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, पॉइंट कहाँ से आ गया, आई थिंक उसको याद है, इसको पॉइंट हमें डिस्कस कर रहे थे, द इंट्रिकेसीज ऑफ, उसको याद है हम क्या डिस्कस कर रहे थे, कर्म में विकर्म को देखना, विकर्म में कर्म को देखना, इंट्रिकेसीज। इंट्रिकेशन है, उसके बाद एक स्टेप और था। ओके, एनीवे, सो मेन जो पॉइंट है कि हम कृष्ण के सेवक हैं, ये चीज अगर याद रखेंगे तो बाकी चीजें आसान हो जाएंगी, बाकी के नियम पालन करना आसान हो जाएगा, बाकी के निर्णय लेना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज को भूल गए तो फिर निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, हाँ, इम्यूनिटी ऑफ ऑल शॉर्ट ऑफ रिएक्शन, हाँ, इस पे चर्चा कर रहे थे, रिएक्शनरी वर्क के ऊपर, एक दवाई से दूसरा दवाई, दूसरी बीमारी से तीसरा बीमारी। ये संसार ऐसा है, एक कर्म करेंगे तो उसका कुछ फल मिलेगा, उसके बाद फिर कुछ कर्म करेंगे उसका कुछ फल मिलेगा। जैसे कोई आदमी कुछ छोटा चोरी वोरी किया, जेल में डाल दिया उसको, अब जेल में तो अच्छे लोग होते नहीं, साधु लोग तो मिलेंगे नहीं, बदमाश लोग मिलेंगे। वहां पे जाके आप और थोड़ा गुनहगार बन के आओगे, और चोरी करना, गाली देना सीख जाओगे, बाहर आओगे फिर और बड़ा कुछ करोगे, फिर जेल में जाओगे तो बड़े बड़े महाजन मिलेंगे। उसके बाद जितना बड़ा गलत काम करोगे उतना अलग जेल में रखेंगे, और वहां पर उतने बड़े महाजन मिलेंगे आपको फिर वो आपको और अलग बड़े महान ट्रिक सिखाएंगे, फिर आप बाहर आओगे और बड़ा कांड करोगे, अच्छा ये फिर जाओगे तो फिर तो मर्डरर ही मिलेंगे चारों, मर्डरर का संग मिलेगा खूनी लोगों का,
फिर उधर और बुरा सीख के आओगे तो बाहर को फिर आप डॉन ही बन जाओगे। तो लाइक ये कर्म का रिएक्शन है, कर्म कर्म फल करो। तो इस कर्म फल से मुक्ति का एक ही उपाय है, इटर्नल सर्वाइवरशिप टू कृष्णा। हमें कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है, तभी हम इस कर्म फल से मुक्ति पा सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो प्रभुपाद जी तीनों प्रकार के कर्मों के बारे में यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जस्ट बहुत बार सुना है इसको। अकर्म क्या है? कर्म यानी सकर्म, विकर्म और अकर्म, लिख लीजिए। सकर्म, सकर्म को कर्म भी कहते हैं, सकर्म, विकर्म और अकर्म, ये तीन चीजें। तो सबसे पहले अकर्म। अकर्म मतलब ऐसा कर्म जिसका कोई भौतिक फल नहीं है। फल है पर आध्यात्मिक है, भगवान के धाम जाना वो फल है, भौतिक फल नहीं है, उसे कहते हैं अकर्म। और अकर्म वाले जो कर्म होते हैं वो बाह्य दृष्टि से, अकर्म वाले जो फल होते हैं वो एक्सटर्नली दे कैन बी लाइक विकर्म ऑल्सो, और विकर्म भी लग सकते हैं और सकर्म भी लग सकते हैं। यानी वो बाहर से आप देखोगे तो लगेगा तो अच्छा है या बुरा है, लेकिन भक्ति में अच्छा बुरा ऐसा इन जनरल नहीं होता, बुरा भी अच्छा हो सकता है, अच्छा भी बुरा हो सकता है भक्ति में। तो अकर्म में अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उसका कोई कर्म फल नहीं होता भगवान की खुशी के लिए। ये झूठ बोलना, युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलना पड़ा भगवान के कहने पर, तो भक्ति हो गई झूठ बोलना वहां पर। या जो रामानुचार्य की सेवा के लिए उस स्त्री ने अपने आप को एक व्यापारी को सौंप दिया, तो सौंप नहीं दिया बट तैयार थी, तो वह विकर्म है, लेकिन वास्तव में वह अकर्म हो गया, किसी गुरु की सेवा के लिए, वैष्णव गुरु की सेवा के लिए उसने ऐसा कर्म किया। तो यह किसके लिए किया जाता है? यह कृष्ण के लिए हम जो कर्म करते हैं उसको कहते हैं अकर्म। और इसमें हमारी चेतना क्या होती है, हमारी भावना क्या होती है? इसमें खुद के इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं होती। और दूसरा, हम भगवान के शाश्वत सेवक के रूप में, यानी हम यह सोचते हैं कि मैं भगवान का शाश्वत सेवक हूं, इस भावना में हम काम करते हैं। और इस अकर्म का परिणाम क्या है? तो हमें भगवान के दिव्य धाम में जाकर भगवान के साथ रहने का, नाचने का, गाने का, खाने का और खेलने का मौका मिलता है। यानी हम शाश्वत सुख का आनंद लेते हैं, हमेशा के लिए सुख। इस संसार में 10-20 साल का सुख है। आदमी जब 18-20 साल का होता है तब से लेकर 35-40 जब तक शरीर थोड़ा मजबूत है, फिर तो वही दांत दर्द, पेट दर्द, घुटना दर्द, बाल झड़ रहे हैं, वही सब चालू हो जाता है। ठीक है, ये हो गया अकर्म या भक्तिमय कर्म, इसको ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, भक्तिमय कर्म। फिर दूसरा है विकर्म। विकर्म, वी मतलब होता है विरुद्ध, विरोध, अपोजिट। विकर्म यानी ऐसा कर्म जो आसक्ति के साथ किया जाए, यानी मुझे चाहिए, तो फिर वो पाप है पुण्य है मुझे इसकी परवाह नहीं, बस मुझे चाहिए तो मैं करूंगा। मुझे कोई स्त्री अच्छी लग गई तो उसका अपहरण करूंगा, अगर नहीं मानते तो बलात्कार करूंगा, पर मुझे चाहिए। ये है विकर्म, विरुद्ध कर्म। अच्छी लगी उसको प्रपोज कीजिए, स्वीकार की, शादी कीजिए, ये हो जाएगा सकर्म। लेकिन वो नहीं मान रही तो जबरदस्ती किडनैप करके बलात्कार किया, ये हो गया विकर्म। ठीक है, विकर्म। इसमें हमारा एटीट्यूड क्या होता है? शास्त्रों के विरोध ही काम करना, शास्त्र में जो लिखा उसके विरोध में काम करना। इसका परिणाम क्या है? बुरा परिणाम है, बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरा परिणाम है। और फिर तीसरा क्या है? तीसरा है कर्म। कर्म यानी जो है, कर्म का अर्थ होता है, कर्म में भी हम आसक्ति के साथ ही काम करते हैं, तो एक मिनट रखिए। कर्म में और विकर्म में, अकर्म हो गया, कर्म और विकर्म दोनों में हम आसक्ति के साथ काम करते हैं, दोनों में भी। लेकिन सकर्म जो होता है, विकर्म और सकर्म दोनों में आसक्ति के साथ काम करते हैं, लेकिन जो सकर्म होता है उसमें हम शास्त्रों के अनुसार काम करते हैं, शास्त्र के विरोध में नहीं जाते। जैसे किसी व्यक्ति को इच्छा है स्त्री सुख पाने की, स्त्री संग करने की, वह शास्त्र के अनुसार विवाह करके स्त्री का पालन पोषण करता है और स्त्री सुख का आनंद लेता है। ये हो गया सकर्म। उसकी आसक्ति होती है इंद्रिय तृप्ति, मेरे शरीर को सुख देना है,
विकर्म में भी उसकी आसक्ति है, लेकिन वो जबरदस्ती करेगा, बलात्कार करेगा, वेश्या के पास जाएगा, ये विकर्म हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, मैं क्वेश्चन लूंगा, मैंने देखा आपने हाथ उठाया है, मैं हाँ, आऊंगा, ठीक है। हाँ, लेट मी कंप्लीट दिस। इसका रिजल्ट क्या होता है? अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आप शास्त्र के अनुसार अपनी पत्नी परिवार के देखभाल करते हैं, पति परिवार की देखभाल करती है, तो इसका अच्छा परिणाम मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगले जीवन में अच्छा जीवन मिलेगा, इस जीवन में भी आप सुखी रहेंगे। और इसके लिए भगवान ने सुविधा दी है सकर्म करने के लिए। क्या सुविधा दी है? वर्णाश्रम बनाया है, 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचारी आश्रम में रहिए तो आप भिक्षा मांगकर, समाज आपको भिक्षा देगा, भिक्षा पर रहिए, भगवान का भजन कीजिए, कोई चिंता नहीं। लेकिन अगर आपको स्त्री संग चाहिए, ब्रह्मचारी रहकर गुरु के अधीन नहीं रह सकते, आश्रम में नहीं रह सकते, तो गृहस्थ रहिए, पत्नी स्वीकार कीजिए, काम करिए और नियम के अनुसार रहिए, फिर वानप्रस्थ लीजिए और संन्यास लीजिए। इस प्रकार ये बनाया है। तो ये 3 प्रकार के कर्म हैं। तो आज यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे। यस सुनैना माता जी, आपका क्वेश्चन था। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, वैसे में लिंक नहीं करना चाहिए, पर विकर्म हम रजोगुण में करते हैं, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, रजोगुण में विकर्म नहीं करते, विकर्म हमेशा तमोगुण में होता है। तमोगुण में। रजो युद्ध करना ये रजोगुण में होता है। युद्ध करना, बच्चा पैदा करना भी रजोगुण में होता है। अच्छा, पैदा होता है वो भी रजोगुण में होता है, लेकिन वह विकर्म नहीं है। हाँ, अगर विवाह करके स्त्री पुरुष संग कर रहा है और कुछ लड़का लड़की पैदा हो रहा है तो विकर्म नहीं है वो, लेकिन वह जो काम है वो रजोगुण में है। क्योंकि आदमी के अंदर जब तक पैशन नहीं आएगा तब तक वो स्त्री पुरुष संग नहीं कर सकता, तो वह विकर्म नहीं है। लेकिन उसको विकर्म नहीं कहेंगे अगर वो विवाह के अनुसार रहा है तो। जो विकर्म है वो तमोगुण में होता है। जैसे बलात्कार, आदमी के अंदर अज्ञान बहुत भर गया है, ज्ञान और थोड़ा कह सकते रजोगुण भी, लेकिन बहुत ज्यादा तमोगुण। तब वो फिर ये नहीं सोचता कि ये कर्म के बाद मुझे लोग फांसी देंगे, मुझे मारेंगे, मेरा नाम खराब होगा, बेइज्जती होगा, एकदम तमोगुण भर जाता है। तो हम सबके अंदर दिन में कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण आते रहता है। इसलिए जब हमेशा भक्तों के साथ हम रहते हैं, शास्त्र पढ़ते रहते हैं, तो अधिकतर हम सत्वगुण में रहते हैं, अन्यथा धीरे धीरे हम रजोगुण और तमोगुण में चले जाते हैं। तो कर्म जो है, विकर्म जो है वो तमोगुण में का कार्य है, रजोगुण का नहीं। रजोगुण में आदमी शास्त्र के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। और सत्वगुण रजोगुण मिक्स बोल सकते हैं ये सकर्म के लिए। विकर्म में तमोगुण ज्यादा रहता है, रजोगुण थोड़ा रहता है, और रहता है डेफिनेटली है, ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके, धन्यवाद। ओके। सो और मुझे कुछ प्रश्न है? और मुझे कुछ प्रश्न है? ओके, सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आज का एक क्वेश्चन है, एक ऐसे लिखना है सबको, एंड दिस इज कंपलसरी, सबको लिखना। हमने शुरू में डिस्कस किया था श्लोक संख्या 5 से लेकर इस चैप्टर के 4.5 से लेकर 4.14 तक, ये 9 श्लोक जो है, 10 श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस श्लोक के आधार पर भगवान के दिव्य जन्म, गुण और उनकी प्रकृति के बारे में चर्चा करनी है, उसके बारे में लिखना है। भगवान का दिव्य जन्म, कर्म और प्रकृति क्या है, ये जो श्लोक संख्या 5 से 14 तक है, इसके बारे में लिखना है। और क्यों लिखना है? क्योंकि 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं यद ज्ञात्वा। यद ज्ञात्वा यानी जो इसे जानता है। किसे जानता है? यानी जो श्लोक संख्या 5 से 14 जो भगवान ने बताया, जो इसको जानता है, यद ज्ञात्वा कृतम कर्म, इसे जानकर जो कर्म करता है, या इसे जानकर जिन्होंने कर्म किया, पूर्वे अपनी मुक्ष भी, जो पहले के मुक्त आत्मा है, जो मुक्त हो गए इस संसार से भगवत धाम, तो इसे जानने के बाद व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए इसे जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से आप लोग ऐसे लिखिए। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ये ऐसे जरूर लिखिए। बाकी तो हमने 3 ही श्लोक डिस्कस किए, 17, 18 और 16, राइट? 15, 16, 17, 18 4 ही डिस्कस किया। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल भक्ति हमको सीखना है, ठीक है। भक्ति एक लंबा प्रोसेस है, एक दिन का नहीं है। तो हमें अपने शरीर को, परिवार को स्वस्थ रखते हुए भक्ति में आगे बढ़ना है, रेस को जीतना। लंबी रेस जो होती है, देखा होगा आपने, लंबी रेस में जो अच्छा एथलीट होता है वो धीरे धीरे पहले दौड़ता है, और बाद में जब 1 या 2 लैप बचा होता है तब वो अपना स्पीड तेज करता है। बाकी लोग शुरू में ही सारा ताकत लगा देता है, फिर अंतिम में स्लो हो जाते हैं।
और सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आते, बट जनरली विनर को आप देखेंगे तो लास्ट या सेकंड लास्ट राउंड तक वो लगता है कि वो बैक बेंचर है, वो पीछे है, तो वो धीरे धीरे कवर करते रहता है, वो रास्ता नहीं छोड़ता है, अच्छा डिस्टेंस पर बाद में अपना पूरा ताकत लगा के आखिरी राउंड में। तो वी ऑल्सो में भी इस भक्ति में जुड़े रहना, सभी भक्तों के साथ जुड़े रहना है, भगवद गीता पढ़ना है, भले 1 मिनट पढ़े, नहीं टाइम मिलता तो उठाकर रोज सर पे लगा लें ऐसे, पर रोज भगवद गीता छूना है, बेस्ट है पढ़े, नहीं होता तो छुइए, रोज जुड़े रहना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी और हम इस रेस में भी जरूर। तो विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। 6:15 से दूसरा जगन्नाथ जी का कथा है, होप आप सब जगन्नाथ जी का कथा एंजॉय कर रहे होंगे।